नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। तो भक्ति शास्त्री कोर्स में अभी तक दो किताब का अध्ययन हमारा हो चुका है। सबसे पहले रूप गोस्वामी विरचित श्री उपदेशामृत का हम लोगों ने अध्ययन किया। उसके बाद दूसरा था श्री ईशोपनिषद, और अभी तीसरा किताब है भक्ति रसामृत सिंधु, जिसकी रचना रूप गोस्वामी ने किया है। तो इसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो प्रकार के सिंधु है, एक है भव सिंधु और एक है भक्ति रसामृत सिंधु। जब तक हम लोग इस भव सिंधु को पार नहीं करते, तब तक भक्ति रसामृत सिंधु में हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते। भव सिंधु पार किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में भागवतम में वर्णन। तो भव सिंधु है, सिंधु यानी कि सागर। उसको पार करने के लिए हमको एक बहुत बड़ा सुदृढ़ नाव की आवश्यकता होती है। फिर बाद में उसको चलाने के लिए भी एक बहुत ही निष्णात जो कप्तान है उनका भी गुरु कर्णधार, गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। फिर बाद में वो हमको इस भव सागर को पार कराते हैं। और जैसे हम लोग भव सागर पार कराते हैं तो फिर हमारे सामने और एक सिंधु आता है, वो है भक्ति रसामृत सिंधु। ये भव सागर में हमको जो है डूबना नहीं है। जितना डूबेंगे उतना समय ज्यादा लगेगा आपको मुक्त होने के लिए। लेकिन ये जो भक्ति का सागर है इसमें जो है डूबना है। जैसे सागर में जितना आप गहराई में जाते हैं, सागर गर्भ में जाते हैं, उतना जो है बहुत ही अमूल्य आपको जो है मोती और अलग अलग प्रकार के वस्तुएं मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर आप जो है इस भक्ति सागर में जो है जितना अंदर तक जाएंगे, आपको जो है अलग अलग प्रकार के जो उन्नत रस है उसका जो है आस्वादन होता रहे। तो इस प्रकार से ये भक्ति रसामृत सिंधु ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, तो इस ग्रंथ का इतिहास के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो भक्ति रसामृत सिंधु के जो विषय वस्तु है, ये कहाँ से आया। ये भक्ति रसामृत सिंधु में जो अलग अलग प्रकार का जो रस है, इस रसों का आदान प्रदान जो है वो रस निधि कृष्ण के साथ आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के जो रस है उसका आदान प्रदान जो है वो होता है गोलोक वृंदावन। इस प्रकार का रसों का आदान प्रदान इस भौतिक संसार में किधर भी दिखाई नहीं देता। तो ये है आध्यात्मिक जगत, यानी कि गोलोक वृंदावन में जो है भगवान कृष्ण जो रस शेखर है, उनके साथ जो है अलग अलग जो भक्त है उनका अलग अलग प्रकार का जो है रसों का आदान प्रदान होता है, और वो लोग रसास्वादन करते हैं। तो उस बारे में ये सब इधर बताया जा रहा है। तो फिर ये तो था गोलोक वृंदावन में, और हम लोग हैं इस भूलोक में। तो फिर गोलोक से इस भूलोक में ये कैसे आ गया, गोलोक से ये भूलोक में कैसे आ गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको लेके आ गए स्वयं कृष्ण। जब कृष्ण जो है राधा रानी का भाव का आस्वादन करने के लिए वो विशेष प्रकार से जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो इधर अवतीर्ण हुए, तो तभी जो है उन्होंने गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जो गोलोक का जो प्रेम धन है, जो भक्ति का धन है, उसको वो इधर लेके आ, उसका वो आस्वादन भी कर रहे थे और उसको दूसरों को जो है बंटवारा भी कर रहे थे। इस प्रकार से सब कुछ ये जो भक्ति का रस का सागर का जो भी विषय वस्तु है वो मालूम था श्री चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने जो है इसको आस्वादन किया, उसके बाद उनकी इच्छा थी कि इसको जन सामान्य जो है उनमें भी जो इसको विस्तार करने का, उनको वितरण करने का। इसलिए सबसे पहले ये जो ग्रंथ है, क्या ग्रंथ का विषय वस्तु है, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कभी बताया, तो ये भी जो है महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी समय के बाद जो है हम लोग इसका चर्चा करेंगे। जो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से मिले कहाँ, प्रयागराज में। प्रयागराज में जो है त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। उस संगम में कई सारे घाट है। उस घाट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घाट है, वो है दशाश्वमेध। तो इसको दशाश्वमेध घाट क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो है उधर 10 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था या संपन्न किया था।
इसलिए उस घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। उस दशाश्वमेध घाट में 10 दिनों तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को इस जो भक्ति तत्व है, भक्ति का जो रस है, उसके बारे में जो है उन्होंने पूरा विस्तार पूर्वक जो इनको 10 दिनों तक पूरा एक सेमिनार चला उन्होंने भक्ति रस के बारे में। रस विचार इसको कहते हैं, रस विचार, उसके बारे में उन्होंने सब कुछ बता दिया। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से निवेदन किया कि जो भी मैंने आपको ये सब बताया है उसको जो है आप ग्रंथ रूप में इसको आपको लिखना है। क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का ही ये आदेश था, तो इसलिए उन्होंने इसको जो है ग्रंथ रूप में उन्होंने ये सब लिख दिया। तब जाके जो है हमको ये जो ग्रंथ है कौन सा, भक्ति रसामृत सिंधु, ये हमको एक ग्रंथ रूप में हमको रूप गोस्वामी की कृपा से हमको ये मिल गया। तो रूप गोस्वामी ने जो है ये सब सुन लिया। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने ये सब दशाश्वमेध घाट में विषय वस्तु उन्होंने रूप गोस्वामी को पूरा ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद भी रूप गोस्वामी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ का जो रचना उन्होंने कर दिया। तो ये जो ग्रंथ है 16वीं सदी के जो है बहुत ही विशेष ग्रंथ है। और ये जो ग्रंथ है संस्कृत में जो है नाना प्रकार के श्लोकों का संयोजन करके रूप गोस्वामी ने इसकी रचना किया है। और ये 1541 को ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना की जो है, ग्रंथ की रचना संपन्न हो, तो कई वर्षों तक ये चल रहा है। तो इसमें जो है बहुत सारे श्लोक है। तो कितने श्लोक है, ऐसे समझ लीजिए कि भगवत गीता जो है उसका 3 गुना ये ग्रंथ है। भगवत गीता में लगभग 700 श्लोक है, और उसके 3 गुना यानी कि 2100 श्लोक जो इसमें है। तो इसमें कुल जो है 2129 श्लोक है। हाँ, 2129 श्लोका है, यानी कि ये भगवत गीता से 3 गुना जो है बड़ा है। लेकिन हम जो अभी अध्ययन करने वाले हैं इसमें जो है हम लोग पूरा 2129 जो है वो श्लोकों का हम लोग अध्ययन नहीं कर रहे हैं। इस ग्रंथ को बाद में आपको समझा दिया जाएगा कि 4 विभाग है। इस 4 विभाग में जो पहला विभाग है पूर्व विभाग, केवल उसी का जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि प्रथम जो 19 अध्याय है उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे हमारे भक्ति शास्त्र के लिए। बाकी जो अध्याय है उसका हम लोग इसमें अध्ययन नहीं करेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो फिर बाद में आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु ये जो है बहुत ही विशेष ग्रंथ, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि कई वर्षों से हम लोग जो है इस्कॉन में भक्ति कर रहे हैं। लेकिन भक्ति क्या है, भक्ति क्यों है, भक्ति कैसे है, कैसे करनी है, इसमें अलग अलग प्रकार क्या है, ये सब जो है बिल्कुल किसी को कुछ मालूम नहीं। जब तक हमको इस भक्ति के बारे में जो है विस्तार रूप से जानकारी नहीं है, इसका परिचय हमको नहीं है, तो प्रश्न ये उठता है कि फिर हम लोग कर क्या रहे हैं। जब तक हमको इसके बारे में जो है अच्छी तरह से जो है विस्तार से भक्ति के बारे में हमको मालूम नहीं, तब तक जो हम कर रहे हैं उसका कुछ अर्थ नहीं होता। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने जो है ये भक्ति के तत्व के बारे में जो है कई सारे मुद्दे जो है उसको हमको अच्छी तरह से समझाया। फिर जब इसके बारे में हम लोग समझ जाएंगे तो फिर जो है हम लोग सही दिशा में हम लोग जो है भक्ति को कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का जो उन्होंने रचना की। अभी आजकल जो सोशल मीडिया का जो जमाना है, कोई भी जो टॉपिक है या कोई भी विषय है या कोई भी चीज आप अपलोड करते हैं, वो कितना फेमस है वो कैसे मालूम पड़ता है? कितने लोग जो है आपको हिट किया या फिर आपको लाइक किया, उसी से आपको मालूम पड़ता है। इसी प्रकार से ये जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, ये कितना प्रसिद्ध हो गया, कितना पॉपुलर है, अगर ये समझना है तो इस ग्रंथ के ऊपर कितने लोगों ने अलग अलग प्रकार के अपने भाष्य लिखे या टिप्पणी लिखी, इसी के ऊपर हमको समझ में आ जाता है कि ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ जो है कितना महत्वपूर्ण है। अगर कोई इसको छूता ही नहीं था तो फिर इसका जो है लोकप्रियता के बारे में हमको चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ये ग्रंथ के ऊपर कई सारे जो है दिग्गज आचार्य है, दिग्गज जो लेखक है, उन्होंने इसके ऊपर अपना टीका टिप्पणी किया है। तो इसलिए इससे हमको समझ में आ जाता है कि ये ग्रंथ का जो विषय वस्तु है बहुत ही रोचक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर सबसे पहले जो भाष्य लिखा वो थे जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखी है इसके ऊपर, उसका नाम है दुर्गम संगमनी थी। दुर्गम, गम यानी कि गमन करना यानी कि जाना, दुर्गम यानी कि जाने के लिए बहुत कठिनाई या जानने के लिए बहुत कठिनाई,
संगमनी टीका। तो इनका जो ग्रंथ है, इसको बोलते हैं दुर्गम संगमनी टीका, यानी कि रिजॉल्विंग द डिफिकल्ट। इसका अर्थ होता है रिजॉल्विंग द डिफिकल्ट, यानी कि रूप गोस्वामी ने जो ये ग्रंथ रचना की, उनके पास बहुत समय नहीं था, क्योंकि उनको जो है बहुत सारे काम जो है चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया था। केवल ग्रंथ रचना नहीं, उनको जो है वृंदावन में भी जाके रहना था। वृंदावन में जो है बहुत सारे जो तीर्थ थे, उनका जो है उनको उन्होंने उत्खनन करना था, उधर मंदिर बांधना था, प्रचार करना था, बहुत सारे काम। तो इसलिए उन्होंने जो है जितना हो सके उतने कम समय में जो है भक्ति रसामृत सिंधु के ग्रंथ की रचना। अगर इस ग्रंथ को देखेंगे, उन्होंने केवल जो है श्लोक ही लिखा है, उसके ऊपर न कोई टीका है, न टिप्पणी है, न अनुवाद है, न तात्पर्य है, कुछ नहीं है उसके ऊपर। तो इसलिए जब तक कोई व्यक्ति जो है बहुत ही प्रकांड पंडित नहीं है, वो व्यक्ति इसको अच्छी तरह से नहीं समझ। इसीलिए ये जो ग्रंथ का जो विषय है वो दुर्गम, बहुत दुर्गम है, यानी कि इसको समझना जो है इतना आसान नहीं है। इसलिए इसको जो है थोड़ा सुलभ बनाने के लिए जीव गोस्वामी ने ये जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसके ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा। और उस भाष्य में जो है उन्होंने अलग अलग प्रकार के शास्त्रों से जो है टीका टिप्पणी सब करके उस विषय को हम लोग अच्छी तरह समझ सके, इस प्रकार का जो है पद्धति बना के दे दिया है। इस प्रकार से जो दुर्गम जो भक्ति रसामृत सिंधु था, संगमनी टीका, रिजॉल्विंग द डिफिकल्ट, जो बहुत ही मुश्किल था इसको समझना, तो उसको जो है उन्होंने बहुत आसान बना दिया, क्योंकि उसके ऊपर कुछ तात्पर्य लिखे, कुछ डिटेल्स बताए। इस प्रकार से जो है हम लोग इस ग्रंथ का विषय वस्तु को अच्छी तरह से जो हम लोग समझ सकते। लेकिन ये जो दुर्गम संगमनी टीका तो ग्रंथ जो था, ये बहुत ही इतना महत्वपूर्ण था, इतना महत्वपूर्ण था और इतना रोचक था कि केवल भक्त लोग नहीं, बाहर के जो विद्वान थे वो लोग भी इसके प्रति आकर्षित हो। हाँ, तो इस प्रकार से जो विद्वान लोग, हाँ, उन्होंने भी आकर्षित हो गए, क्योंकि जीव गोस्वामी ने जो है इसमें जो है बहुत ही विद्वत्ता पूर्वक जो है अपना पूरा विश्लेषण किया है। इस प्रकार से जो रूप गोस्वामी के पास जो समय नहीं था, उस समय जीव गोस्वामी के पास में था, तो वो उन्होंने इसको जो पूरा विस्तार से जो इसके बारे में उनको समझाया। आगे कीजिए स्लाइड। उसके बाद आते हैं चौथे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उसके ऊपर एक नहीं दो किताब उन्होंने लिखा है। एक का नाम है भक्ति सार प्रदर्शिनी, एक का नाम है भक्ति सार प्रदर्शिनी, यानी कि रिवीलिंग द एसेंस ऑफ। कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है इतना सब पढ़ने का, तो थोड़ा जो है सार रूप में हमको बताइए जो भी है। इस प्रकार से ये जो 2129 जो श्लोक है, उसका एक सार रूप में जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसका जो है निचोड़ निकाल के एक ग्रंथ लिखा है, और उसका उन्होंने प्रदर्शन किया उस भक्ति का सार का। इसलिए उस ग्रंथ का नाम है भक्ति सार प्रदर्शनी। इस प्रकार से उन्होंने जो है उसको और भी अच्छी तरह जो है हम लोग समझ सके, इस प्रकार से उन्होंने वो किया। उसके बाद उनको लगा कि शायद जो है लोगों के पास इतना भी नहीं समझ रहे, उनको लगा कि इसको जो है और छोटा करना पड़ेगा। इसलिए और एक ग्रंथ उन्होंने लिखा, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। तो भक्ति रसामृत जो है सिंधु यानी कि सागर के समान है, तो उसका एक बिंदु उचक लिया तो बस उसी से समझ में आ जाएगा कि भक्ति का जो है लंबाई चौड़ाई गहराई कितना। हाँ, जैसे सागर का जो है पानी, उसको अगर हमको समझना है, आस्वादन करना है, तो एक बूंद काफी। सागर का जो है इस सिंधु का बिंदु एक ले लिया तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसके लक्षण क्या है। इसी प्रकार से ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, इसको समझने के लिए जो है पूरा सिंधु में जो है हमको गोते लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस सिंधु का एक बिंदु को हम लोग चख लेंगे तो भी हमको मालूम पड़ जाएगा कि इसका स्वाद क्या है। इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दो जो है भाष्य इस ग्रंथ के ऊपर लिखे। पहला था भक्ति सार प्रदर्शिनी और दूसरा है भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु है, उसके ऊपर जो है मथुरा गौड़ीय वेदांत समिति, ये है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का गौड़ीय मठ। तो उन्होंने जो है हिंदी में जो है इसका एक किताब उन्होंने प्रकाशन किया। तो ये जो हो गया भक्तों की तरफ इस ग्रंथ के ऊपर जो भाष्य लिखा हो, ये है मथुरा गौड़ीय वेदांत समिति के द्वारा उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु के ऊपर ग्रंथ उन्होंने रचना किया।
तो जैसे मैं बता रहा था कि ये इस ग्रंथ का जो है विषय वस्तु इतना रोचक है कि बहुत बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो भी जो है इसके प्रति आकर्षित हो गए। तो इसी प्रकार के एक जो है बहुत ही बड़े विद्वान थे, उनका नाम था क्लॉस के क्लोस्टरमैयर। ये जो क्लॉस के क्लोस्टरमैयर जी दो थे वो भी जो है इसके बारे में जो है बहुत ही आकर्षित हो गए। तो उन्होंने जो है इसके ऊपर जो है अपना एक विषय को उन्होंने जो है प्रकाशित किया। तो उन्होंने एकेडमिक ट्रांसलेशन का जो है उन्होंने ग्रंथ का इसका विषय का जो है उन्होंने भाषांतर लिखा और इसको उन्होंने प्रकाशित किया किसमें, द जर्नल ऑफ द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी, वॉल्यूम नंबर 94, जनवरी मार्च 1974। हाँ, तो यूनिवर्सिटी में जो अलग अलग प्रकार का पेपर जो है वो लोग प्रकाशित करते हैं, तो ये व्यक्ति ने जो है तो उन्होंने अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी जो है उसका एक जर्नल वॉल्यूम नंबर 94, जनवरी मार्च 1974 में जो है उन्होंने इस प्रकार इसके ऊपर जो है अपना एक पेपर जो है उसको उन्होंने उधर लिख दिया। तो ठीक है, इस व्यक्ति ने जो है जो कुछ भी लिखा होगा, लेकिन ये व्यक्ति भक्त नहीं, और भक्ति को जो है केवल भक्त ही समझ, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यथा तत्व। तो कृष्ण भी जो है भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अगर भक्ति के विषय के बारे में अगर कोई व्यक्ति जान सकता है तो फिर वो केवल भक्त है और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए अर्जुन के बारे में भी उन्होंने कहा कि भक्तोसी में सखा चेती, आप भक्त हो मेरे सखा हो, इसलिए ये जो गुह्य ज्ञान है ये आपको समझ में आ जाएगा, अन्यथा अन्य लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार से ये क्लोस्टर मायर जो है उन्होंने ये लिखा तो है, लेकिन उसमें जो है वो ताकत नहीं है। यानी कि उसको पढ़ने के बाद जो है हो सकता है कि कोई व्यक्ति भक्ति न करे, क्योंकि ये खुद भक्ति नहीं कर रहा है, तो फिर दूसरा उसको पढ़ने वाला जो लोग है वो कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है केवल जो है विद्वत्ता से जो है इस भक्ति के तत्व के बारे में जो हम लोग बिल्कुल कुछ समझ नहीं सकते। ऐसा भी कहते हैं कि कुछ जो प्रोफेसर लोग हैं वो जीव गोस्वामी के जो तत्व संदर्भ है उसके ऊपर भी जो है वो लोग अपना अलग अलग प्रकार का जो है स्टडी करते रहते हैं। लेकिन वो स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन सबको कर्मी लोग हैं, हाथ में सिगरेट है, सिगरेट फूकते हुए आध्यात्मिक जो ग्रंथ है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर उस प्रकार का जो है सद्गुण उनमें नहीं है। तो इसलिए कुछ भी हो, कहने का तात्पर्य ये है कि ये ग्रंथ इतने महत्वपूर्ण है, इतने रोचक है कि बाहर के लोग जो नास्तिक लोग हैं, यानी कि वो लोग कुछ भक्ति नहीं करते, तो उस प्रकार के जो लोग हैं उनको भी आकर्षित करता है, इतना जो है महत्वपूर्ण ये ग्रंथ। आगे कीजिए। उसके बाद पांचवें व्यक्ति है जिन्होंने इसके ऊपर जो है अपना ग्रंथ लिखा, वो है मुकुंद दास। तो आप सोचते होंगे कि ये मुकुंद दास कौन है। हम लोग समझते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो जीवनी है, तो जीवनी के ऊपर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है श्री चैतन्य चरितमृत। तो श्री चैतन्य चरितमृत के जो लेखक है उनका नाम है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के एक शिष्य थे, उनका नाम था मुकुंद दास। तो यह मुकुंद दास जी ने जो है ये जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, तो इसके ऊपर जो है उन्होंने एक अपना रचना किया है, उसका नाम है अर्थ रत्नाल्प दीपिका। हाँ, वही भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भी जो है उन्होंने पूरा डिटेल में जो है अपना कमेंट्री सब सुनाया है, क्योंकि उनके पास भी काफी समय था। अर्थ रत्नाल्प दीपिका, दीप यानी कि दिया, दीपिका यानी कि उसका जो किरण है वो, किसका किरण, रत्न अल्प किरण। जो भक्ति रसामृत सिंधु है जो रूप गोस्वामी का, वो एक हीरे के समान, और उस हीरे का, उस रत्न का एक अल्प दीपिका यानी कि अल्प जो प्रकाश है, वो अल्प प्रकाश का जो अर्थ है वो मैं लिख रहा हूँ। ये अपनी नम्रता दिखा रहे हैं। बोलो तो सब कुछ जो है रूप गोस्वामी ने लिखा है, उसका जो है एक केवल एक प्रकाश का किरण जो है उसका मैं अर्थ आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार से इस ग्रंथ का नाम है अर्थ रत्नाल्प दीपिका। उसके बाद इस ग्रंथ के ऊपर जो रचना किया वो है भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक किताब लिखा, उसका नाम है जैव धर्म। भक्ति विनोद ठाकुर जो है अपने आयु में लगभग 100 से अधिक जो है ग्रंथों के उन्होंने रचना, और उसमें ये जो ग्रंथ है, हाँ, इसका नाम है जैव धर्म। ये जो जैव धर्म है एक कादम्बरी के रूप में, इस कादम्बरी में एक जो व्यक्ति है उसको जो है कोई आध्यात्मिक गुरु बनाना रहे,
इसीलिए वो भारत के नाना प्रकार के जो क्षेत्र है उधर जो है वो घूमता रहता है। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्र में जो है वो घूमते 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 जो है सब जगह अंत में जो है वो मायापुर में आता है। फिर उधर जो है कोई एक वैष्णव गुरु के संपर्क में आता है, तो तभी जो है वो लोग यही जो भक्ति तत्व है उसके बारे में जो है वो लोग चर्चा करना आरंभ कर देते हैं। तो वो जो चर्चा है, वो उस चर्चा के सभी जो विषय वस्तु है वो है भक्ति रसामृत सिंधु के ही विषय वस्तु। किस प्रकार से उस कादम्बरी के रूप में वो शिष्य कुछ प्रश्न करता है, फिर वो जो गुरु है उनको जो है वो उत्तर देता है। इस प्रकार से दोनों के बीच में जो है वार्तालाप चलता रहता है। और इस वार्तालाप का जो मुख्य विषय वो है जैव धर्म। जैव इस शब्द का अर्थ है जीव, जीव का धर्म। यानी कि जो जीव है, जीव का धर्म क्या है, वो है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो कृष्ण का नित्य दास बनने के लिए उसको भक्ति करना जो है बहुत ही आवश्यक। इस प्रकार से वो है जैव धर्म, इस ग्रंथ का जो उन्होंने रचना की। उसके बाद इस ग्रंथ के ऊपर रचना किया वो है भक्ति हृदय बन महाराज। तो भक्ति हृदय बन महाराज जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बहुत ही विद्वान जो है उनके शिष्य सन्यासी। आपने देखा होगा कृष्ण बलराम मंदिर हमारा जो वृंदावन है, उसके सामने जो है बहुत बड़ा अभी एक इंस्टीट्यूट है। तो इंस्टीट्यूट जो है वही वन महाराज जी का आश्रम था पहले। तो उन्होंने जो है पाश्चात्य देश में भी गए थे प्रचार करने के लिए। फिर उसके बाद वो वापस आए। उसके बाद उन्होंने जो है अभी तक ये जितने भी जो हो गए थे अंग्रेजी में जो है कोई भक्तों की तरफ से कोई रचना नहीं हुई। तो इसलिए उन्होंने जो है इस भक्ति रसामृत सिंधु का अंग्रेजी आवृत्ति जो है उसका उन्होंने लिखना आरंभ कर दी। और उसमें उन्होंने श्लोक लिखा है, फिर बाद में अपना जो भी तात्पर्य लिखे उसमें यही अलग अलग जो हमारे आचार्य है, जीव गोस्वामी है या फिर भक्ति भक्ति अ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, इन सभी का जो, या फिर मुकुंद दास का अर्थ रत्नाल्प दीपिका है, इसमें उन्होंने जो भी विवरण दिया है उसी का जो है उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके उसका जो एक उन्होंने एक संकलन किया है। लेकिन ये जो है पूरा भक्ति रसामृत सिंधु का आवृत्ति नहीं। जैसे मैं बता रहा था भक्ति रसामृत सिंधु के 4 विभाग है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। तो उन्होंने केवल पूर्व विभाग का अंग्रेजी में जो है उसका रचना किया। यानी कि केवल एक चौथाई 25% काम हो गया। बाकी 3/4 जो है अंग्रेजी में उन्होंने, और कुछ जो है काम था वो उन्होंने नहीं। उसके बाद है 8वें, उनका नाम है डेविड हेबरमन। तो डेविड हेबरमन जो है ये भी बहुत बड़े विद्वान या स्कॉलर थे। तो ये थे एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ रिलीजियस स्टडीज ऑफ इंडियाना यूनिवर्सिटी। अमेरिका का जो इंडियाना यूनिवर्सिटी है तो उधर का जो है एसोसिएट प्रोफेसर थे रिलीजियस स्टडीज इस विभाग का। फिर उन्होंने जो है ये सब अपना जो है ट्रांसलेशन सब कर दिया, लेकिन कृष्ण की अलग कुछ इच्छा थी, वो आज तक जो है पब्लिश नहीं हुआ। बाद में यही व्यक्ति जो है श्रील प्रभुपाद जी से उन्होंने दीक्षा भी ले लिया। फिर उनका जो अंग्रेजी आवृत्ति उन्होंने लिखा, लेकिन उसका जो है प्रकाशन ये हुआ नहीं। आगे कीजिए। उसके बाद है श्रील प्रभुपाद जी का ये ग्रंथ। इस ग्रंथ का नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन। हाँ, इसका उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु ऐसा जो है उसका नाम नहीं रखा, क्योंकि उनको पूरा विश्व भर में जो है इस ग्रंथ के बारे में बताना था, इसलिए जो उन्होंने अंग्रेजी नाम रखा है नेक्टर ऑफ डिवोशन। और इसमें क्या क्या विषय है, तो इसको बताने के लिए इसी ग्रंथ का जो मेन हेडिंग है उसके नीचे जो है वो लिखते हैं। इसका एक साइड हेडिंग है, उसका नाम है भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान। ये भक्ति रसामृत सिंधु क्या है, भक्ति विज्ञान जो है, तो भक्ति योग का जो विज्ञान है उसका जो है संपूर्ण जो है ज्ञान वो परिचय हमको इधर इसमें जो है वो दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे ये जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ जो हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी जो ग्रंथ लिखते थे उनका जो है एक स्टाइल रहता। जैसे भगवत गीता देखिए या फिर श्रीमद् भागवतम देखिए, चैतन्य चरितमृत देखिए, ये तीनों ग्रंथ का जो ओरिजिनल जो है वो सब श्लोक के रूप में। अभी भगवत गीता का ही देखिए, सबसे पहले प्रभुपाद जी जो है वो इंग्लिश या संस्कृत का जो श्लोक है वो लिखते थे। फिर उसी का जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन वो श्लोक को जो इंग्लिश में लिखते थे। फिर उसके बाद जो है शब्दार्थ, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। फिर उसके बाद आता था ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद। फिर उसके बाद परपोर्ट यानी कि उसका तात्पर्य लिख। इस प्रकार जो है उनका एक स्टाइल था ये सब लिखने का। अभी जैसे मैं बता रहा था
ये जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, इसमें भी जो है श्लोक है, 2129 श्लोक। तो फिर इसी स्टाइल में जो है, जो उनका जो नॉर्मल स्टाइल है उसके हिसाब से वो इसको लिखता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? जैसे हम देखते हैं कि जब भगवत गीता का उन्होंने रचना कर दिया था, उसमें तो केवल 700 ही श्लोक है। उसके बाद जब उन्होंने श्रीमद् भागवत का रचना कर रहे थे, तभी जो है उन्होंने बीच में जो है उनको, क्योंकि वृद्धावस्था आ गया था, अभी कितने दिन रहने वाले थे उसका भी जो उनको कुछ गारंटी नहीं थी। इसलिए वो चाहते थे कि ये सब विषय वस्तु के ऊपर जो है थोड़ा जानकारी सबको आ जाए। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है उसको पूरा कंप्लीट करने से पहले 12 स्कंद का, तो उन्होंने जो है 10वां स्कंद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दशम स्कंद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर वो महत्वपूर्ण जो दशम स्कंद है, उसके ऊपर जो उन्होंने अलग किताब लिखा वो है कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। इसका जो उन्होंने रचना कर दी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा दशम स्कंद का जो है उन्होंने उसको कंप्लीट नहीं किया, तो वो ऐसे ही अधूरा रह गया। ब्रह्म विमोहन लीला तक ही जो है उनका रचना हो गया, तो फिर बाद में जो है वो कुछ कर नहीं पाए। इसी प्रकार से जब वो चैतन्य चरितामृत की रचना कर रहे थे, तभी भी जो है उनके अंदर जो एक प्रकार का आतंक था कि ये शायद जो है इसको भी मैं कंप्लीट करूंगा क्या नहीं करूंगा। इसलिए उन्होंने चैतन्य चरितामृत के बीच में ही जो एक और ग्रंथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर है चैतन्य चरितामृत का, वो है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य शिक्षामृत। उस ग्रंथ की रचना किया उन्होंने। उसके बाद महाप्रभु की कृपा थी, तो चैतन्य चरितामृत जो है संपूर्ण हो गया, लेकिन भागवत संपूर्ण नहीं होगी। तो इसके बाद जो है भक्ति रसामृत सिंधु इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जैसे मैं बता रहा था कि भक्ति के बारे में वो पूरा हमको बताने वाला था, तो इसलिए इसके ऊपर उनको लिखना बहुत जरूरी था। लेकिन इतने 2129 श्लोक के ऊपर जो है वर्ड टू वर्ड मीनिंग ये सब लिखने के लिए उतना समय नहीं था, लेकिन कुछ तो उनको देना था। तो इसीलिए जो एक एसे के रूप में, एक निबंध के रूप में जो है ये पूरा जो ग्रंथ है उसका उन्होंने रचना किया। फिर प्रभुपाद जी चाहते थे कि भविष्य में जो है कोई उनका जो शिष्य है इसके ऊपर और विस्तार से जो है इसका रचना करे। इस प्रकार से जो है श्रील प्रभुपाद इसको जो है अलग स्टाइल में जो है इसको, उनका जो नॉर्मल स्टाइल था वो छोड़ के अलग स्टाइल में उन्होंने ये सब लिखा है। और इसमें भी जो है प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, कभी कभी वो जो ओरिजिनल जो श्लोक है वो अभी हमको समझने के लिए कठिन है, तो फिर उसको इस जमाने के लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं, उस प्रकार से जो है उन्होंने अच्छी तरह से उसका अनुवाद करके हमको समझाया। इस प्रकार से ये जो ग्रंथ है नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है श्रील प्रभुपाद जी ने रचना। उसके बाद जो है इसके ऊपर जो लेखन किया वो है धनुर्धर स्वामी। तो धनुर्धर स्वामी जो है श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य। तो उन्होंने जो एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है वेव्स ऑफ डिवोशन, यानी कि भक्ति के तरंगे। तो उसके स्टार्टिंग में ही वो लिखते हैं कि वो क्यों ये ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। वो बताते हैं कि नेक्टर ऑफ डिवोशन जो श्रील प्रभुपाद जी का है वो सागर के समान, और उस सागर में जो है कई सारे वो तरंगे हैं। तो वो जो तरंग है, वो तरंग को समझने से हमको जो है उस सागर के बारे में हमको समझ आती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि, और सागर जो है कि जो तरंग है उसका अस्तित्व सागर से ही होता है। अगर यदि सागर ही नहीं होता तो फिर सागर के तरंग नहीं होते। इसी प्रकार धनुर्धर स्वामी बोलते हैं कि नेक्टर ऑफ डिवोशन श्रील प्रभुपाद जी का जो है वो ओरिजिनल समुद्र है, और उसके ही जो है कुछ चंद जो लहरें हैं उसके बारे में मैं वर्णन कर रहा हूँ। क्योंकि ये नेक्टर ऑफ डिवोशन ग्रंथ जो है बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही तांत्रिक है, तो इसको जो है समझना आसान नहीं है। तो इसको आसानी से कैसे हम लोग समझ सकते हैं, तो उसका जो है एक प्रकार का गाइड जो है वो धनुर्धर स्वामी ने ये वेव्स ऑफ डिवोशन रूप में दिया। तो कभी कभी आपका अनुभव होगा कि जैसे प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल में एक टेक्स्ट बुक रहता है, लेकिन टेक्स्ट बुक जो है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, तो फिर उसको समझने के लिए एक गाइड बुक आता है। तो गाइड बुक पढ़ के जो है हम लोग टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है उसको बारे में हम लोग जो है अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो वेव्स ऑफ डिवोशन है ये नेक्टर ऑफ डिवोशन का गाइड है। इसको पढ़ के वो पढ़ने से जो हमको समझ में आ जाता है कि अभी कहाँ जा रहे, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, किस प्रकार से आसान होता है। उसके बाद 11वें है भानुस्वामी। उन्होंने ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, और ये श्लोक के सहित है।
बहुत ही बड़ा बुक है, दो बड़े बड़े बुक है इंग्लिश। जैसे मैं बताया था कि श्रील प्रभुपाद जी के पास समय नहीं था उनको जो है श्लोक शब्दार्थ और अनुवाद तात्पर्य ये स्टाइल में ये सब लिखने थे। लेकिन उनका इच्छा थी कि भविष्य में जो है कोई व्यक्ति जो है इसको उस स्टाइल में लिखेंगे करके। और उनका वो जो इच्छा थी उसको पूर्ति किया भानुस्वामी। तो ये जो भक्ति रसामृत सिंधु उन्होंने रचना किया है उसमें जो है सबसे पहले संस्कृत श्लोक है, उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसके बाद अनुवाद, और तात्पर्य में जो है वो दो आचार्यों का तात्पर्य लिखते हैं। एक है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का जो तात्पर्य है वो, और दूसरा जीव गोस्वामी का दुर्गम संगमनी टीका। ये दो तात्पर्य से लेके उन्होंने ये किया है। तो इसमें जो प्रभुपाद जी का किताबों का जो सामान्य जो उनका वो जो स्टाइल है लिखने का, यूजुअल स्टाइल, उस प्रकार से इसको लिखा है। और ये दोनों बड़े बड़े दो बड़े ग्रंथ है। इसमें टोटल जो है 2129 श्लोक अर्थ सहित और तात्पर्य सहित उन्होंने इसको लिखा है। आगे की। उसके बाद शिवराम स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है शुद्ध भक्ति चिंतामणि। तो ये जो शुद्ध भक्ति चिंतामणि है इसमें जो है भक्ति के बहुत सारे विषयों के ऊपर वो लिखते हैं। और उसमें उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु के सभी जो विषय है उसके ऊपर भी वो कुछ ध्यान हमको देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो ग्रंथ का इतिहास, इसमें जो है लगभग अभी तक जो है 12 जो बड़े बड़े आचार्य या लोग जो है उन्होंने इसके ऊपर रचना किया, यानी कि ये ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण। अगर यदि ये ग्रंथ इतना रोचक और महत्वपूर्ण नहीं होता तो इतने जो लोग हैं, एक दर्जन जो लोग हैं, इसके ऊपर जो है कोई अपना भाष्य नहीं लिखा। उन्होंने इतना सब किया है, इसका मतलब ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि अगर हमको जो है इस ग्रंथ को हम लोग पढ़ लिया तो फिर ये हमको भक्ति करने के लिए जो है बहुत ही मदद करने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे की। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए। ये हो गया ग्रंथ का इतिहास के बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे बोलिए। प्रभु जी, भगवत गीता लेने वाले थे ना आप पहले? नहीं, भगवत गीता को बहुत टाइम लगेगा। पहले छोटे छोटे किताब खत्म कर देते हम लोग, फिर बाद में आराम से बैठ के भगवत गीता करते रहेंगे। और भगवत गीता का 4 एग्जाम है। ओके ओके। और किसी का कुछ हाँ, प्रश्न? हरे कृष्ण। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, इसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा ना, भक्ति रसामृत सिंधु का? हाँ जी। ये भक्ति रसामृत सिंधु का पीडीएफ हाँ, पीडीएफ इसका नोट्स जो है मिलेगा ना? पूरा डिटेल में नोट्स नहीं है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स मिलेंगे आप। हाँ, वही वो थोड़ा थोड़ा पीडीएफ पॉइंट। जैसे। हाँ, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स वाला जो नोट्स है वो आपको मिलेगा। ये हाँ, जैसे वही वो अभी जैसा ईशोपनिषद ईशोपनिषद। और इसका जो मिला था हाँ। ना, तो वो ऐसा नहीं है ये। केवल थोड़ा अच्छा। थोड़ा पॉइंट मिलेगा आपको। अगर आपको और वही कुछ उस चाहिए तो फिर जो है बैठ के नोट्स लिखना पड़ेगा आपको। तो उसका पीडीएफ मिलेगा ना, स्मॉल भी, थोड़ा थोड़ा भी मिलेगा हाँ। ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। वो तो जी ऑलरेडी जी। मैं भेज दिया हूँ, वो गौरंग प्रसाद प्रभु आपको दे देंगे। ठीक है ठीक है। फिर बाद में क्वेश्चन बैंक भी दिया है, सब कुछ दिया है। यस यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, वो जो मराठी असाइनमेंट है ना, वो ओपन नहीं हो रहा है, वो हिंदी का वगैरह हो रहा है प्रभु जी। हाँ, तो ये सब गौरंग प्रसाद प्रभु से बात कीजिए, वो आपको करा के दे देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, आपने अभी जो 12 आचार्यों ने अलग अलग जो ग्रंथ बुक लिखे हैं उसपे, वो हम्म। भक्ति रसामृत सिंधु बुक में नहीं है जो अभी हमारे पास है उसमें। हाँ, तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको जो है पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा। मैं अभी ऐसे ऐसे हैरे तंगे आपको बात बताने वाला हूँ। आपको वो सब लिखना पड़ेगा, आपको और किधर नहीं मिलेगा। और ये सब जो है पूरा मुझे जो लेक्चर जो तैयार करना था, ये पूरा 12 बुक के ऊपर आपको मैं लेक्चर देने वाला हूँ। तो इसलिए ये सब जो है आपको प्रभुपाद की किताब में नहीं मिलेगी। तो प्रभु जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी अभी जो आप सब सिखा रहे हैं? हाँ, वो तो रिकॉर्डिंग कर ही रहे हैं। जी प्रभु जी।
धन्यवाद प्रभु जी। अरे और किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी इसमें जो पीडीएफ भेजे हैं प्रभु जी, उसमें वो पहले जैसा नहीं है, अलग 5 5 या 6 पेज का ही है प्रभु जी, अलग ही है इसका। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको जो है पूरा जो है हम लोग 56 भोग नहीं खिला रहे इस बार। आपको जो है केवल ब्रेकफास्ट खिला रहे हैं, बाकी आपको उसी से जो है आपको 56 भोग बनाना पड़ेगा। पेन और पेपर लेके बैठिए, और बीच में लेक्चर के बीच में जो है आप अपना अपना कुछ तो डायलॉग बोलते रहते हैं, वो सब बंद कीजिए। बैठिए, बैठ के अच्छी तरह से सुनना पड़ेगा। ये इतना आसान ग्रंथ नहीं है ये, बहुत ध्यान पूर्वक बैठना पड़ेगा आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे प्रभु जी अभी जो प्रभु जी ने भेजा है ना, वो तो सिर्फ असाइनमेंट है, मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं है उसमें। उसपे हम्म, वो पूरा डिटेल में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो वो तो आएगा ना प्रभु जी। हाँ वो और भी जो मिल जाएगा। हमको प्रभुपाद ने हाँ, और जो प्रभु जी प्रभुपाद की जो बुक है, उसके अलावा भी आप सिखाएंगे या उसमें से कुछ भी नहीं आएगा? मैं तो बोलने के लिए तो बहुत बोलने वाला हूँ, लेकिन इतना सब जो है एग्जाम में नहीं आएगा। मेरा उद्देश्य जो है केवल किताब पढ़वाना नहीं है, आपसे अच्छी तरह भक्ति करवाना है मुझे। तो इसलिए आपको जो है यस पूरा प्रभु जी। डिटेल में मैं लेक्चर देने वाला हूँ। केवल एग्जाम के लिए मैं लेक्चर नहीं देने वाला हूँ आपको। मतलब बुक्स अगर बुक में एग्जाम, तो अगर मतलब बुक को हाँ, तो अगर हम एग्जाम रेफर। के बुक तो रेफर करना है आपको एग्जाम के लिए, तो बुक में जो है उतना ही काफी। अगर ये नहीं होता तो फिर इतना ओके। सब जो है 12 लेखकों का, आचार्यों का, ये सब बोलने का मुझे कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि वो प्रभुपाद की किताब में नहीं। लेकिन जब तक मैं यस प्रभु ये जी। नहीं बोलता तो ये ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है आपको कैसे समझ में आएगा? आपको लगेगा कि बस ये भी ऐसे ही हम्म। कोई सामान्य ग्रंथ है। जी प्रभु जी। लेकिन इसके बिना जो है आप भक्ति आपका चालू ही नहीं हो सकता। हम्म। तो यस इसलिए प्रभु जो है जी, मैं ओके। इतना सब ये बोल रहा हूँ। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी आपने बोला भक्ति रसामृत सिंधु, जीव गोस्वामी और एक नाम बताया, लेकिन मैं इसमें अमुक में पढ़ी थी कि रूप गोस्वामी ने भी लिखा है। क्या आपका प्रश्न क्या है? आ, आपने बताया कि वो भक्ति अमृत सिंधु बुक लिखा हुआ, जितने लोगों ने लिखा है उसका नाम बताया ना आपने। हाँ, तो और नाम जो मैंने मैं इसमें अमुक बताया, में। उन्होंने उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ नहीं लिखा। जो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखा है उसके ऊपर अपना टिप्पणी लिखा है उन्होंने। हाँ हाँ। अच्छा। बोले तो वो इतना फेमस है कि सब लोग जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखने का कोशिश किया। वो लोग रूप गोस्वामी हम्म। के कॉम्पिटिटर्स नहीं थे। थैंक यू प्रभु प्रभु जी, अभी समझा मुझे। अरे प्रभु जी अपने अपने हिसाब से सरल करके लिखे हैं गुरु ने, आचार्यों ने। तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो कितना सरल है। इसके लिए पूरा 12 लोगों का 12 किताब पढ़ना पड़ेगा। उतना समय है कि आपके पास? नहीं प्रभु जी। तो बस प्रभुपाद का पढ़ लीजिए, बस काफी है। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है आमुख। इस आमुख से जो है ये प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, ये आरंभ हो रहा है। लेकिन एक्चुअल जो भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो, उसमें ये आमुख नहीं है। ये आमुख श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी तरफ से लिखी है। एक्चुअल भक्ति रसामृत सिंधु का पहला जो श्लोक है वो चालू होगा अध्याय 1 से, वो आगे आएगा। तो ये आमुख जो है प्रभुपाद जी ग्रंथ को समझाने के लिए जो है ये सब लिखा है। तो ये है आमुख। आगे कीजिए। तो पहला है सारांश, सबसे पहला है इस ग्रंथ का इतिहास के बारे में जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो है, तो इसके बाद जो है 4 शब्द के बारे में बताया है: भक्ति, रस, अमृत और सिंधु।
फिर उसके बाद तीसरा जो प्रभुपाद जी सामुक में बताते वो है ये ग्रंथ किसके लिए है। तो सबसे पहला है इतिहास। तो इतिहास के बारे में मैं अभी पढ़ रहा हूँ। प्रस्तुत ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृत रचना भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन है। तो प्रभुपाद जी इधर ही बता रहे हैं कि ये केवल संक्षिप्त अध्ययन यानी कि समरी स्टडी। ये पूरा 2129 श्लोक के बारे में पूरा वो नहीं बता रहे, केवल जो है कि संक्षिप्त जो है हमको इसका ध्यान दे रहे हैं। वे उन षड गोस्वामियों में प्रमुख थे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। जब श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उस समय वे बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। तब वे तथा उनके भाई सनातन क्रमशः डबीर खास तथा साकर मल्लिक कहलाते थे और वे नवाब हुसैन शाह के मंत्री के। फर्स्ट पेपर है तुझा फर्स्ट अभी कौन पेपर कंट्रोल चाय कर रहा है किती इसको? करणार हरी बोल। मग सुट्टी आहे मग सॅटरडे एडमिन कौन है? एडमिन संडेला टाइम गावतोय पूर्ण ये लोगों को बंद करना आप लोगों का काम है। अगर आप इन लोगों को बंद नहीं करेंगे तो मैं मेरा लेक्चर बंद करूंगा। व्हाट इज और कॉल जो भी एडमिन बन के बैठे हैं इस प्रोग्राम का, उनका ये 100% काम है ये लोगों को शट डाउन करने का, या फिर इनको जो है निकाल के बाहर फेंक दीजिए। लावा लावा इज अभी तो किसका चालू है इतना समझता है कि उनको निकाल दीजिए भक्ति शास्त्री से, तब तक सुधरेंगे नहीं ये लोग। थॉट्स लाइक राधिका माता जी राधिका माता जी काम का केला राधिका ने प्रभु श्रद्धा माता जी आहेत ते। अरे आप लोग म्यूट करो ना भाई उसको। श्रद्धा त्यांना बंद कर कट करून टाक त्याला। तो जो भी बोल रहा है उसको म्यूट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है 100 लोगों में से, वो मुझे बताइए। ऐसा मुझे एक आदमी चाहिए जो हाथ में जो है छड़ी लेके बैठा है। ये काम कौन करेगा? देखता हूँ उसके बाद करता हूँ। हाँ तो किसी एक को बैठाना पड़ेगा उधर, तो जैसे वो आता है उसका जो है गला दबाना पड़ेगा। सगळ्यांचे स्पीकर बघा, जरा काळजी घ्या प्रभूजी एवढं प्रेमाने मेरे पास ही कंट्रोल श्रद्धा बस जरा कंट्रोल कर। ओके प्रभु। तो प्रस्तुत ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृत रचना भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन है। वे उन षड गोस्वामियों में प्रमुख थे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। जब श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उस समय वे बंगाल के मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। तब वे तथा उनके भाई सनातन क्रमशः दबीर खास तथा साकर मल्लिक कहलाते थे और वे नवाब हुसैन शाह के मंत्री के उत्तरदायित्व पदों पर थे। उस समय 500 वर्ष पूर्व हिंदू समाज अत्यंत कट्टर था और यदि ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति मुसलमान शासक की नौकरी स्वीकार कर लेता था तो उसे ब्राह्मण समाज से तत्क्षण निकाल दिया जाता था। इन दोनों भाइयों दबीर खास तथा साकर मल्लिक की स्थिति ऐसी ही। वे उच्च सारस्वत ब्राह्मण जाति के थे, किंतु हुसैन शाह की सरकार में मंत्री पद स्वीकार करने के कारण समाज से निकाल दिए गए। यह चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी कि उन्होंने दोनों महापुरुषों को अपने शिष्य रूप में स्वीकार करके उन्हें गोस्वामियों के पद तक उठा दिए, जो ब्राह्मण संस्कृति का सर्वोच्च पद है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को अपना शिष्य बना लिया। यद्यपि वे मुसलमान परिवार में जन्मे थे, बाद में उन्होंने उन्हें भगवान नाम के कीर्तन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे का आचार्य बना दिया। तो इधर बता रहे हैं कि इतिहास इस प्रकार से जो है रूप गोस्वामी उनका परिचय दे रहे हैं, जो इधर वो लेखक है। तो जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो है वो सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे और वो रहते थे राम के लिए। तो राम के लिए जो है वो नवाब हुसैन शाह का वो राजधानी थी। तो प्रश्न ये उठता है कि ये दोनों जो है सारस्वत ब्राह्मण थे और उनका नाम था
संतोष और अमर। तो फिर ये लोग जो है नवाब हुसैन शाह के यहाँ जो है नौकरी क्यों की? एक बार की घटना है, जब नवाब हुसैन शाह का दरबार चल रहा था, तभी कोई व्यक्ति ने जो उनको सलाह दिया, देखिए आप मुसलमान हैं, आप राजा है, लेकिन आपके राज्य में जो है कई सारे लोग हिंदू हैं। इसलिए जब तक हम कोई हिंदुओं को भी अपने दरबार में नहीं लेते, तब तक उनका क्या समस्या है वो हमको समझ में नहीं आता, फिर उससे जो है हमको शासन करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यदि जो है अगर कोई एक दो लोग, हाँ, जो अगर हमको मिल गए अपने दरबार में, तो फिर इससे जो है हमारा शासन अच्छा हो। तो नवाब हुसैन शाह को ये जो सुझाव था बहुत अच्छा लगा। बाद में उन्होंने उसी व्यक्ति को पूछा कि फिर आप बताइए ऐसा कौन है हिंदू, हाँ, जो हमारे दरबार के जो है शान बढ़ा सकते हैं। फिर बाद में जो है उन्होंने इन दो भाइयों का नाम बताया, संतोष और अमर। फिर तभी जो है उनको बुलाया गया। फिर जैसे इधर बता रहे प्रभुपाद, उस समय में जो है बहुत ही कट्टर था हिंदू का समाज। अगर कोई व्यक्ति मुसलमान के यहाँ कुछ खाता भी था, पीता भी था, या फिर उनके यहाँ नौकरी करता था, तो उसको जो है समाज से भ्रष्ट किया जाता था, समाज से, हिंदू समाज से जो है बाहर निकाल दिया जाता था। और ये लोग तो ब्राह्मण थे। फिर बाद में उन्होंने बोला कि हम लोग ये सब नहीं कर सकते आपके यहाँ लोग। तो इससे जो है बहुत ही क्रोधित हो गए नवाब हुसैन। तो तभी उन्होंने बोला, यदि अगर आप मेरे दरबार में जो है, मेरे शासन में जो है, अगर आप सेवा करने के लिए अगर आप तैयार नहीं है, तो मेरे राज्य में जो है कितने भी जो हिंदू है उसका जो है मैं कत्ल कर दूंगा। जैसे आजकल बांग्लादेश में हो रहा है वैसे ही थे, उसी प्रकार का ये। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो संतोष और अमर थे, तो उन्होंने, वो तो वैष्णव थे, पर दुख का दुखी। बाद में उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर हम दो लोगों का जो है इस प्रकार से जो है हम लोग जाति से भ्रष्ट हो जाएंगे, बाकी लोगों का जान बच जाएगा, तो फिर वही ठीक। इसलिए और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने उनके यहाँ जो है ये सब स्वीकार कर लिया। लेकिन अंदर ही अंदर वैष्णव थे, घर में जो है भागवत का पाठ चलता था, पूजा करते थे, सब कुछ था। और नवाब हुसैन शाह इनके प्रति जो है इतने फिदा हो गए थे, क्योंकि इनकी कार्य क्षमता इतनी थी, तो उन्होंने उनको दीक्षा दे दी। हाँ, तो संतोष था, उनको सकार मलिक बना दिया। और दूसरा जो अमर था, उनको जो डबीर खास, रूप गोस्वामी को वो बना दिया। उन्होंने भी उनका नाम बदल दिया। पिताजी ने दिया हुआ नाम था संतोष और अमर, और इनका नाम था दबीर खास और सकार मलिक। ऐसे दिन बीत रहे थे, और फिर उन्होंने जो है बार बार चैतन्य महाप्रभु को खत लिख रहे थे कि बस अभी जो है हमको यहाँ से निकाल दीजिए, हम जो है बहुत ही घनघोर कलयुग का ये जो है इसमें हम लोग अटके हुए। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करने के बाद उनकी इच्छा थी कि उनको वृंदावन जाना, तो इसलिए जो है वृंदावन जा रहे थे। यदि आप नक्शा देखेंगे तो अगर कोई मायापुर से वृंदावन की तरफ जाता है, तो बीच में जो है इनका जो गांव है रामकेली नहीं आता, केवल खास इनको मिलना था। इसलिए जो है उन्होंने अपना मार्ग को बदल के जो है इधर रामकेली में आए। और जिस दिन वो रामकेली में आए, तो फिर रामकेली के सभी लोग जो है बाहर चले गए। आज भी जो है एक वृक्ष है वो गांव के बाहर, हाँ, तो उधर जो है चैतन्य महाप्रभु जो है संकीर्तन कर रहे थे। तो उनका संकीर्तन देखने के लिए, उनको मिलने के लिए जो है हजारों के तादाद में लोग आ गए। यहाँ तक नवाब हुसैन शाह के कचेरियों में जो लोग काम कर रहे थे, वो लोग उस दिन छुट्टी नहीं थी, फिर भी जो है सब लोग काम छोड़ के चले गए उनको मिलने के लिए। और तभी जो है नवाब हुसैन शाह आए दफ्तर में, फिर देखे कि लोग ही नहीं। तो इसलिए इनको जो है बहुत ही आश्चर्य लगा कि ऐसा क्या हो गया। फिर बाद में जो है उन्होंने, उनके एक निजी व्यक्ति थे, सेवक, उनका नाम था केशव छत्री करके, उनको बुलाया। फिर बाद में उनको पूछा कि क्या हो गया, सब लोग जो है कहाँ चले गए हैं। ये जो केशव छत्री था, उसका भी नाम उन्होंने चेंज कर दिया था, उनका नाम कर दिया था ये केशव खान। ये खान जो है वो खान नहीं है, ये खां जो है, खा लिख के ऊपर चंद्र बिंदु लिखते हैं, वो खां है, ये खान, खान नहीं है ये। जो भी कन्वर्टेड होते थे वो पूरा खान नहीं बनते थे, वो खा और ऊपर चंद्र बिंदु, खां बोलते हैं उनको। लेकिन ये कन्वर्शन तो हो गया था, लेकिन अंदर से जो है ये लोग अभी भी हिंदू ही थे। अभी इनको क्या समझाने का समझ में नहीं आया। वो जानते थे चैतन्य महाप्रभु कौन है, साक्षात भगवान है, वो सब कुछ। अगर उनके बारे में जो इतना सब बड़ा चढ़ा के ये सब बोलेंगे, तो फिर क्या हो सकता है कि ये जो है चैतन्य महाप्रभु को जो है कुछ तो हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि इस मुसलमान राजा का जो है कोई गारंटी नहीं। इसलिए उनका जो है मन को और डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने बोला कि आप इतना क्यों चिंता कर रहे थे, जो बहुत सारे फकीर आते हैं और 2 दिन रहते चले जाते।
हाँ इस फकीर से हमारा क्या लेना देना, वो निकल जाएगा। ऐसा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं करके कि केशव छत्री ने जो है नवाब हुसैन शाह को बता दिया, फिर वो चला गया वो। लेकिन फिर भी नवाब हुसैन शाह को जो है इस उत्तर से जो है वो तसल्ली नहीं हुई। तो तभी जो है उनको लगा कि कुछ तो है इसमें, नहीं तो फिर इतने जो लोग हैं वो लोग, मेरा ऑफिस वाले जो लोग हैं दफ्तर वाले सब निकल के क्यों चले गए हैं, गांव के गांव उधर चला गया। फिर तभी जो है आए डबीर खास के पास, यानी कि रूप गोस्वामी। तो उनको आके पूछे कि ये क्या है, कौन है ये। तभी जो है उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने बोले कि आप ही पूछ लीजिए कौन, जो व्यक्ति, हाँ, जिसने आपको ये राज्य दिया है और जिसको आप अल्लाह कहते हैं, और बाद में जो हिंदू लोग हैं उनको जो है भगवान कहते हैं, तो ये वही व्यक्ति है। अगर यदि ऐसा नहीं होता तो फिर इतने सारे लोग वैसे उधर कैसे जा सकते। नवाब हुसैन शाह ने भी बोला कि आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैं तनख्वाह देता हूँ इसीलिए जो है लोग इधर काम करते हैं मेरे यहाँ। और ये व्यक्ति जो उनको कुछ तनख्वाह नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, फिर भी जो है लोग उधर चले गए। यानी कि ये जो व्यक्ति है ये कुछ तो विशेष व्यक्ति होना ही चाहिए। फिर बाद में क्या हो गया मालूम है, उनको दूसरा कुछ काम था, वो उधर से वो चला गया। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों को समझ में आ गया कि चैतन्य महाप्रभु केवल उनको मिलने के लिए आए, लेकिन अभी दिन के उजाले में वो जाके डायरेक्ट उनको नहीं मिल। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण के हाथ में चिट्ठी दे दिया, जाके चैतन्य महाप्रभु को ये चिट्ठी दे दी और उनको बता दीजिए कि हम लोग जो है रात के अंधेरे में उनसे मिलने वाले, क्योंकि उनको डर था कि फिर शाम होते ही वो यहाँ से आगे न चले जाए। लेकिन ऐसा हुआ था कि महाप्रभु जो है इतना भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे थे, उनके प्रति जो है इतने लोग आकर्षित हो गए थे, लोगों का जो है तादाद इतना बड़ा था कि ये व्यक्ति जो है अंदर घुस ही नहीं पाया ब्राह्मण। वो बाहर ही खड़ा था, वो सोच रहा था कि जब भीड़ कम हो जाएगा मैं उनके पास चला जाऊंगा करके, लेकिन उतने में जो अंधेरा होने लगा, लेकिन लोग जो है फिर भी नहीं जा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन अभी भी चल रहा। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को ऐसा लगा कि चलो अभी अंधेरा हो गया तो फिर हम लोग चले जाएंगे करके, वो जो है अपना सर छुपा के वो इधर आ गए थे। लेकिन देखा कि अभी भी जो है कीर्तन चल रहा है और वो ब्राह्मण उधर ही खड़ा है। इसीलिए उनको समझ में आ गया कि उनका जो संदेशा था वो चैतन्य महाप्रभु के पास तक नहीं पहुंचा है। जब चैतन्य महाप्रभु ने दूर से दोनों को देख लिया तो फिर उनको समझ में आ गया कि अब ये लोग आ गए, अभी आगे जो है मुझे संकीर्तन करने की जरूरत नहीं। उन्होंने संकीर्तन को रोक दिया, फिर बाकी जो लोग एक एक करके उधर से निकल के जाने लगे। फिर उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु जो है दोनों को पास में बुला लिया, फिर दोनों जो है नमस्कार किया। फिर बाद में वो बोलने लगे कि हम जो है पूरा धर्म भ्रष्ट हो गए, जाति भ्रष्ट हो गए, हमारे से पतित और कोई नहीं। फिर वो अपनी तुलना जो है जगाई मदाई से करते हैं। वो बोलते हैं कि जगाई मदाई जो है वो भी दुष्ट थे, सब कुछ थे, लेकिन वो कम से कम धाम मायापुर धाम में रहते, और उन्होंने कभी भी जो है मुसलमान के यहाँ जो है कोई नौकरी नहीं। लेकिन हमारी अवस्था उनसे भी गया गुजरा है, ना हम लोग कोई धाम में रह रहे हैं, और हम लोग जो है सीधा ये जो मुस्लिम है उनके यहाँ जो हम लोग नौकरी कर रहे हैं, हमारा पूरा भ्रष्ट हो गया। इसलिए कृपा करके जो है आप हमारे ऊपर कृपा बरसाना है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप इतना जो है विवश होकर दयनीय अवस्था से जो है आप मुझे प्रार्थना कर मत कीजिए। आपकी ये जो प्रार्थना जो है उसको सुन के मेरा हृदय जो है विदीर्ण हो रहा है। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक उदाहरण बता दिया। जैसे मान लीजिए अगर कोई कन्या है और कन्या जो है किसी एक व्यक्ति से वो प्रेम करती, लेकिन उसका शादी दूसरी जगह हो जाता है। अभी वो है अपने ससुराल में, लेकिन फिर भी जो है अपना जो प्रेम और प्रियकर को वो नहीं भूलती। सेवा तो काम सब कुछ कर रहे हैं बाहरी दृष्टि से, लेकिन मन में जो है प्रियकर जो है उनका प्रेमी का ही जो है वो ध्यान कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप भी जो है दिखावने के लिए जो है नवाब हुसैन शाह का सब काम आप करते रहिए, लेकिन अंदर जो है कृष्ण का हमेशा भजन करते रहिए। फिर एक दिन जो है कृष्ण ही आपको अब जो है मार्ग को दिखा देंगे। फिर ये बोल के जो है चैतन्य महाप्रभु दोनों का जो है दीक्षा दे दिया। रूप गोस्वामी, रूप और सनातन ये नाम उनको दे दिया। फिर आगे वो वहां से वो चले गए। फिर उसके बाद दीक्षित होने के बाद जो है रूप गोस्वामी को रहा नहीं गया सेवा करने के लिए, तो तुरंत जो है उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया नवाब हुसैन शाह को, मैं अभी जो है आपके यहाँ जो है नौकरी नहीं कर, कृपा करके जो है मुझे आप छोड़ दीजिए कर। बाद नवाब सोच रहा था कि चलो दो में से एक तो है, हाँ एक को छोड़ देंगे करके
उनका जो इस्तीफा था उसको उन्होंने मंजूर कर दिया। तो तभी रूप गोस्वामी सोच रहे थे कि अभी मुझे इधर नहीं रहना है, मुझे जो है डायरेक्ट जाना है कहाँ, चैतन्य महाप्रभु को मिलने। तो तभी उन्होंने अपना जो जिंदगी भर का जो पूरा पूंजी था उसको उन्होंने पूरा जमा कर दिया। तो ऐसे कहते हैं कि दो बड़े जो नाव है उसमें जो है पूरा अशरफिया भर गए, उतना संपत्ति उनका ये था। लेकिन राम के लिए जो है उनका गांव नहीं था, उनका गांव था वो था बकला चंद्र द्वीप, जो आज बांग्लादेश में है। तो उधर उनको जाना था क्योंकि उनके सब रिश्तेदार सब लोग उधर रहते थे। फिर बाद में उन्होंने सब जो पैसा था, संपत्ति था, उसको लेके अपना गांव चले गए। फिर बाद में जो है एक आदर्श तौर से उन्होंने जो है इस धन का जो है उन्होंने विभाजन किया। जो 50% जो था वो ब्राह्मण और वैष्णवों में बंटवारा कर दिया, और बचा हुआ जो 50% था उसमें 25% जो है उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दे दिया, और बाकी जो 25% था उस गांव का जो साहूकार था उसके यहाँ उन्होंने इमरजेंसी के लिए रख दिया। फिर बाद में वहां से वो निकल गए। निकलने से पहले उन्होंने एक व्यक्ति को जगन्नाथपुरी भेज दिया चैतन्य महाप्रभु उधर है क्या पता लगाने के लिए। बाद में उनको ये समझ में आ गया कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में नहीं है, अभी वो वृंदावन गए। फिर वो अपने और एक भाई थे अनुपम, दोनों मिलके जो है वृंदावन की तरफ उन्होंने प्रस्थान करके वहां से वो आगे चले गए। इस प्रकार से जो है रूप गोस्वामी नवाब हुसैन शाह का ये छोड़ के जो है वो चैतन्य महाप्रभु के यहाँ सेवा करने के लिए जो है वो निकल पड़े। वो भगवान चैतन्य का सिद्धांत सार्वभौम, कृष्ण विज्ञान के ज्ञाता और भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी उच्च माना जाता है। यह मूल सिद्धांत है जिसे सब वैदिक ग्रंथों में विशेषतया भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया गया। इस भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान चैतन्य के आंदोलन के सिद्धांत की अर्थात हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठने की शिक्षा दी गई। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो इधर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। जो भी व्यक्ति इसको पढ़ेगा तो फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, ये शिक्षण प्राप्त करेगा इस ग्रंथ से। फिर बाद में वो भी जो है गोस्वामी पद तक उठने का जो है वो लोग कोशिश कर सकते हैं। उतना जो है पूरा शिक्षण और सीख जो है इस ग्रंथ में जो है वो दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु की भेंट दबीर खास तथा साकर मल्लिक नामक दोनों भाइयों से मालदा जिले के रामकेली गांव में हुई। इसी भेंट के बाद दोनों भाइयों ने राजकीय नौकरी से अवकाश प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु के साथ हो लेने का निश्चय किया था। दबीर खास ही बाद में रूप गोस्वामी बने। उन्होंने अपने पद से अवकाश प्राप्त कर लिया और अपनी नौकरी के दौरान जितना धन संग्रह किया था उसे वे अपने साथ लेते आए। चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है कि यह धन लाखों अशरफियों के रूप में था और लाखों डॉलर के बराबर था, और इसे एक बड़ी नाव भर गई थी। उन्होंने इस धन का आदर्श तौर पर विभाजन किया जिसका अनुसरण विशेष रूप से भक्तों को तथा सामान्य रूप से प्रत्येक मानव को करना चाहिए। उन्होंने अपने धन का 50% कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों अर्थात ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में और 25% अपने संबंधियों में बांट दिया तथा शेष 25% आपत्ति काल तथा निजी खर्च के लिए उन्होंने रख दिया। इस प्रकार से जो उन्होंने अपना सब कुछ बंटवारा कर दिया। तो ये तो हो गया रूप गोस्वामी का। रूप गोस्वामी जो है उधर से मुक्त होकर निकल गए। रूप गोस्वामी निकल जाने के बाद सनातन गोस्वामी को भी जो है कोई रस नहीं था कि वो सब नौकरी करने इसीलिए उन्होंने भी बार बार नवाब हुसैन शाह को पूछ रहे थे कि मुझे भी जो है सेवा निवृत्त कर दीजिए करके, लेकिन नवाब सुनने वाला नहीं था। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में सिक लीव चालू कर दिया। वो बोलते थे कि मैं बीमार हूँ, इस प्रकार से वो कचहरी जाते ही नहीं। कई दिनों तक नहीं आए तो फिर बाद में एक दिन स्वयं साक्षात वो जो नवाब हुसैन शाह है वही आगे देखने के। तब आके घर पे देखते हैं ये तो अच्छा खासा बैठा हुआ है, कई सारे ब्राह्मण बैठे हैं और भागवत कथा चल रही। तो जैसे उन्होंने ये देखा तो फिर वो जो है बहुत ही क्रोधित हो गए। फिर बाद में वो बोलने लगा कि आप क्या कर रहे हो, आप तो मेरे खास व्यक्ति हो और मैं जो है अभी अपना राज्य का विस्तार करने का सोच रहा हूँ। अभी मैं उड़ीसा में जो है जाके आक्रमण करने वाला, और तभी मुझे चाहिए कि आप मेरा ये जो राज्य है इसका जो है आप अधिकार जो उसका सूत्र आप संभाल लीजिए। लेकिन जैसे सनातन गोस्वामी ने सुना कि ये व्यक्ति अभी उड़ीसा के ऊपर आक्रमण करने वाला है जहाँ जगन्नाथ जी है, तो
फिर बाद में वो भी क्रोधित हो गए, वो बोलने लगे कि मैं बिल्कुल आपका इसको जो है सहमत नहीं करूंगा। आप वहां जाके आक्रमण कर रहे हैं जहाँ हमारे जगन्नाथ, इसके लिए जो है मैं आपको बिल्कुल मदद नहीं करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने बोल दिया, तो फिर ये बहुत क्रोधित हो गए। फिर बाद में इनको जेल के अंदर डाल दिया। जब वो जेल के अंदर थे तभी जो है रूप गोस्वामी से उनको एक खत आया। फिर बाद में उस खत में उन्होंने लिखा था, इस प्रकार से मैं ग्रामीण जो साहूकार है उसके यहाँ जो कुछ पैसा रखा है, उस पैसे का जो इस्तेमाल करके आप भी जो है यहाँ से निकल जाइए, फिर आप भी जो है मेरे पास में जो है आप आ जाइए। इस प्रकार से जो है उन्होंने उनको बता दिया। फिर बाद में वो पैसा उन्होंने कैसे तो प्राप्त कर लिया। फिर बाद में अभी उनको मालूम था कि अभी नवाब हुसैन शाह जो है दक्षिण दिशा में चला गया है, अभी राज्य में और कोई नहीं। तो तभी तो जेलर था, जेलर को उन्होंने बुला लिया अपने पास। फिर बाद में वो बोलने लगा, देखो आप भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ। फिर मुसलमानों का जो है जिंदगी का जो है सबसे बड़ा जो हसरत है वो यही है कि एक बार जो है मक्का जाना। और शरीफ कुरान ये कहता है कि जो व्यक्ति मक्का जाता है या मक्का जाने के लिए कोई व्यक्ति उसको जो मदद करता है, तो वो जो है अल्लाह को बहुत ही प्रिय व्यक्ति हो जाता है। इसीलिए जो है आप मुझे जो है कैसे भी इधर से छोड़ा दो, इसके बाद जो है मैं फकीर बनने वाला हूँ, मैं वापस नहीं आने वाला हूँ, मैं मक्का चला जाऊँ। और इसके लिए जो है मैं आपको पैसा भी दे दूंगा। तो थोड़ा पैसा उसको दिखा दिया। अभी पैसा देख के उसके मन में लालच तो आ गया, लेकिन नवाब हुसैन शाह का जो है कहर, उससे जो है वो डर रहा था। और थोड़ा पैसा दिखाया तो फिर अभी वो थोड़ा तैयार हो गया, लेकिन वो बोला कि नवाब पूछेगा तो मैं क्या बता। फिर बाद में सनातन गोस्वामी ने उनको रास्ता दिखाया, उनको बता दिया कि उनको बता दीजिए कि जब जो है मैं अपना मल मूत्र विसर्जन करने के लिए जब नदी के किनारे गया था, तो अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में गिर गया। फिर बाद में जो है मैं कहाँ गया वो कुछ मालूम नहीं पड़ा, और उसी में जो है मेरा मृत्यु हो गया, ऐसा बता दिया। तो इनको अच्छा लगा, चलो ये व्यक्ति पैसा भी दे रहा है और फिर बाद में जो है मार्ग भी बता रहे, तो उन्होंने बोला कि ठीक। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, अपने दो खास आदमी को उनके पीछे लगाया, क्योंकि उनको गारंटी होना चाहिए था कि ये व्यक्ति नवाब हुसैन शाह का जो पूरा जो सरहद है उसको पार करके गया है कर। तो बॉर्डर तक जो है उनको उधर भेज दिया। फिर बाद में सनातन गोस्वामी भी जो है उधर से वहां से वो निकल के आगे चले गए। फिर बाद में वो भी जाके चैतन्य महाप्रभु को जो है वाराणसी में मिलते हैं। बाद में जब साकर मलिक ने भी अवकाश लेना चाहा, तो नवाब अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और उसने उन्हें जेल में डाल दिया। किंतु साकर मलिक ने अपने भाई के निजी धन का लाभ उठाया, जो ग्रामीण साहूकार के यहाँ जमा था, और इस तरह से हुसैन शाह की जेल से बच निकले। बाद में वे श्री सनातन गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के परिकर बन गए। श्री रूप गोस्वामी पहली बार प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु से मिले, और उस पावन नगरी के दशाश्वमेध घाट पर महाप्रभु ने लगातार 10 दिनों तक उन्हें उपदेश दी। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत विज्ञान की शिक्षा दी। ये शिक्षा ये हमारा पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में वर्णित है। बाद में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने महाप्रभु की इन शिक्षाओं की व्याख्या विभिन्न शास्त्रों एवं वैदिक ग्रंथों के विपुल ज्ञान और प्रमाण के आधार पर की। इस प्रकार से जब रूप गोस्वामी और उनका भाई अनुपम वो चले गए कहाँ, प्रयाग में। और प्रयाग में जो है वो पहली बार फिर से जो है चैतन्य महाप्रभु को उधर मिले। तब चैतन्य महाप्रभु जो है प्रयागराज में जो बिंदु माधव है, हाँ, गंगा में स्नान करके बिंदु माधव का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और वो कीर्तन कर रहे थे। जब वो कितना कीर्तन कर रहे थे, तभी भी जो है प्रयागराज के बहुत सारे जो लोग हैं उनके कीर्तन से आकर्षित होकर नृत्य कर रहे थे। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसे वर्णन आता है, हालांकि प्रयागराज त्रिवेणी संगम में इतनी बड़ी गंगा और इतनी बड़ी यमुना बहती है, लेकिन कभी भी जो उधर उतना बाढ़ नहीं आया। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु उधर आए, जब कीर्तन कर रहे थे, तभी बाढ़ आई। लेकिन वो बाढ़ पानी की नहीं, तो ये सब भक्तों की थी। बोलो तो भक्तों की जो संख्या जो बहुत थी, जो कीर्तन में उन्होंने शामिल लिया ये बात। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु ने दूर से ही देखा कि रूप गोस्वामी आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने रूप गोस्वामी को कहा कि अभी हम लोग एकांत में मिलते हैं। फिर दशाश्वमेध घाट में दोनों बैठे,
10 दिनों तक जो है भक्ति के बारे में जो है उन्होंने सब कुछ अलग अलग प्रकार के जो मुद्दे हैं उसको उन्होंने बता दिए। उन्होंने बताया कि ये जो भक्ति का तत्व है ये पूरा बहुत बड़ा समुद्र के समान है। इसको जो है पूरा समझाना या समझना जो है इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, केवल जो इसका एक बिंदु आपको दे देता हूँ, क्योंकि इस सागर का जो है लंबाई चौड़ाई गहराई आज तक कोई मापा नहीं भक्ति सागर। इसलिए एक बूंद जो है मैं आपको चखा देता हूँ, और आपके अंदर का जो हृदय में बैठे हुए जो परमात्मा है वही आपको मार्गदर्शन करेंगे कि इसको किस प्रकार से विस्तार करना है। और परमात्मा के डायरेक्शन में जो है आप इसको विस्तार करते जाइए और अलग अलग प्रकार से इसको लिखिए। फिर बाद में अलग अलग भक्ति के तत्व के बारे में बोलिए, और उस भक्ति के तत्व के बारे में जो भी आप लिख रहे हैं उसका अलग अलग शास्त्रों से शास्त्र का प्रमाण भी दीजिए। इससे जो है आपका जो तत्व है इसके ऊपर जो है कोई व्यक्ति आक्षेप नहीं करे। इस प्रकार से आप करते रहिए। इस प्रकार से उन्होंने रूप गोस्वामी को उन्होंने बताया। फिर तभी जो है रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो है प्रणाम मंत्र वो बोलते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव विषय नमः। हाँ, यानी कि वो बता रहे कि आप महावदन्य अवतार है और आप जो है कृष्ण प्रेम को सब जगह बांट रहे हैं, और आप कृष्ण ही है लेकिन आप कृष्ण यानी कि गौर वर्ण वाले हैं। इस प्रकार से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो है उन्होंने प्रणाम मंत्र का उन्होंने रचना करते। और इसीलिए जो है चैतन्य महाप्रभु का जो अंदर का जो अभीष्ट था उसको वो जानते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र में भी इसी विशेष वस्तु के बारे में बताया गया। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदा। चैतन्य महाप्रभु का जो मनोअभीष्ट है, हाँ, उसको जानकर उसको अमल में लेके आने का जो श्रेय है वो रूप गोस्वामी को जाता है। इसलिए हम सबको जो है रूप गोस्वामी के अनुयायी यानी कि रूपानुग कहते हैं। इस प्रकार से जो है रूप गोस्वामी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति। जब रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु से मिलने को गए थे तो तभी जो है वो उधर रहते थे। तभी उन्होंने वो जो कुटिया में रहते थे उधर ऊपर जो है कुछ लिख के रखा था उधर कुछ। फिर बाद में वो चले गए थे स्नान के लिए, तो तभी जो है चैतन्य महाप्रभु उसको देख लिए। फिर बाद में बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ऐसे विषयों के बारे में वो सब उधर लेखन किया था, वो केवल उनके हृदय में ही। इसलिए उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोलते हैं कि ये व्यक्ति को मेरे अंदर के हृदय के अंदर के विषय कैसे मालूम। तो तभी वो बोलते हैं कि महाप्रभु ये सब आप ही ने उनको जो है प्रयाग में जो है सब दे दिया, तो इसीलिए जो आपके अंदर जो है वो सब वो जानते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु का मन का जो अभीष्ट है वो ये अच्छी तरह से वो जानते हैं। बाद में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने महाप्रभु की इन शिक्षाओं की व्याख्या विभिन्न शास्त्रों एवं वैदिक ग्रंथों के विपुल ज्ञान और प्रमाण के आधार पर श्रील श्रीनिवास आचार्य ने षट गोस्वामी की स्तुति में बताया है कि वे सभी न केवल संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे अपितु अरबी फारसी जैसे विदेशी भाषाओं के भी विद्वान थे। उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रामाणिक सिद्धांतों के आधार पर चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय की स्थापना करने के लिए वैदिक शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन किया। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के प्राधिकार पर आधारित है। अतएव हम श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी सामान्यतः रूपानुग नाम से जाने जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु की रचना केवल हमारे ही लिए की। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं वे इस महान ग्रंथ का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता में स्थिर हो सकते। इस प्रकार से ये हो गया ग्रंथ का इतिहास। रूप गोस्वामी कौन है, सनातन गोस्वामी कौन है, और वो किस प्रकार से भक्त बने और उन्होंने किस प्रकार से इस ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार से ये ग्रंथ का इतिहास के बारे में प्रभुपाद जी इधर सारांश रूप में आपको समझा रहे हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए।
प्रभु जी, मैंने एक बार सुना था ऐसे ही रूप गोस्वामी जी के बारे में, तो वो ऐसे बता रहे थे कि जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए तो अपने दांतों में तिनके पकड़े हुए थे, तो इसका क्या मतलब है प्रभु जी? तो दांत में तिनका पकड़ने का मतलब है कि मैं आपको पूरा समर्पित होता हूँ। मैं आपको पूरा समर्पित होता हूँ, ये दिखाने के लिए जो है दांत में जो है दांते तृण धरी गौरा। हाँ, तो गाना भी है वैष्णव जी जी। प्रभु जी। तो जी, पूरा समर्पण का जो है वो अभिव्यक्ति। धन्यवाद प्रभु जी। अरे, और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आगे है 4 शब्द। ये 4 शब्द है भक्ति, रस, अमृत और सिंधु। इसका जो है प्रभुपाद जी अभी हमको व्याख्या करके बता रहे हैं। सबसे पहला शब्द है भक्ति। भक्ति का अर्थ है प्रीतिपूर्वक सेवा। प्रत्येक सेवा का कोई ना कोई आकर्षक गुण होता है जो सेवक को उन्नति के मार्ग में आगे धकेलता रहता है। हम में से हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी सेवा में निरंतर लगा हुआ है, और ऐसी सेवा से प्राप्त होने वाला आनंद उसकी प्रेरणा का कार्य करता है। तो अब तक प्रभुपाद जी जो है जब तक अपना किताब नहीं लिखे तब तक भक्ति जो है एक प्रकार का इमोशन, यानी कि भावनात्मक ऐसे समझा जाता था। उसमें जो है सेवा के बारे में जो है कोई व्यक्ति बताता नहीं। लेकिन सबसे पहले प्रभुपाद ही वो व्यक्ति है, वो भक्ति का डेफिनेशन दिया। केवल डिवोशन नहीं, डिवोशनल सर्विस। क्योंकि जब तक हम किसी के प्रति सेवा नहीं करते तब तक हम अपना प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं करते। अगर मान लीजिए मुझे जो है प्यास लगी, मुझे प्यास लगी है तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी चाहिए। लेकिन सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि अरे प्रभु जी, पानी तो छोड़ दीजिए, हम जो है आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है भाई, आप मुझसे प्रेम कर रहे हो लेकिन मुझे पानी तो दे दो। फिर से वो बोल रहा है कि ठीक है, वो प्रेम तो पानी तो ठीक है लेकिन आप समझ लीजिए कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो बार बार वो यही कह रहा है लेकिन पानी मुझे नहीं दे रहा। अभी उसको ये बोलने का जरूरी नहीं है कि वो मुझसे प्रेम करता है। अगर वो जाके जो है, अगर मुझे जो चाहिए पानी चाहिए तो पानी लेके आके मुझे देता था, उसी कार्य से वो ये अपना प्रेम को अभिव्यक्त करता। तो इसीलिए अगर कृष्ण के प्रति हमको जो है अपने भक्ति या प्रेम को अगर उनको दिखाना है, उसको अभिव्यक्त करना है, तो फिर एकमात्र मार्ग है वो है सेवा करना। जिस प्रकार से हम भगवान की सेवा करेंगे उसी से ये समझ में आ जाता है कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं। जैसे माँ जो है बच्चे के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेवा करती है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का प्रतीक। रात को बच्चा जो है सोता नहीं है तो फिर उसको सुलाने की कोशिश करती है। अगर बच्चा घबरा गया तो उसके लिए भी कुछ करती है। भूख लग गए तो कुछ करती है। इस प्रकार बच्चे का जो है नाना प्रकार का सेवा करके वो अपने बच्चे के प्रति जो है प्रेम की अभिव्यक्ति, हाँ, प्रेम को जो है वो दर्शाती। इस प्रकार से प्रीतिपूर्वक सेवा। तो सेवा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेम तो बाद में आएगा, स्टार्टिंग में नहीं आता। इसी प्रकार से सेवा करते रहिए करते रहिए करते रहिए, फिर बाद में जो है एक दिन वो प्रीति या प्रेम जो है वो उगम हो। इसीलिए प्रत्येक सेवा का कोई ना कोई जो आकर्षक गुण होता है जो सेवक को जो है उन्नति के मार्ग में आगे धकेलता है। ये सेवा भी क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें कुछ तो आकर्षण है। अभी जैसे अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में जो है नौकरी करता है, क्यों? उधर भी एक प्रकार का आकर्षण है। उसको क्या आकर्षण है? महीने के आखिरी में जो है उसको पैसा मिलता है। पैसा जो है उसके लिए आकर्षण है, इसलिए वो काम करता है या सेवा करता है। इस प्रकार जब तक जो है कोई एक आकर्षक अंश उसमें नहीं है तब तक हम जो है सेवा नहीं करते किसी का। जैसे धोबी का जो है गधा है, वो तो गधा है, आप जो बोलेंगे वो समझेगा नहीं। अगर मान लीजिए धोबी जो है उसको लेके गया कहाँ, तालाब के पास, पूरा कपड़ा वपड़ा साफ कर लिया, फिर बाद में जो है डाल दिया गधे के ऊपर और उसके पीछे वो बैठा हुआ है। फिर बाद में गधे को बोल रहा है कि चल, वो तो चलने को तैयार ही नहीं हो। फिर बाद में वो क्या करता है, जिधर वो बैठा है वहां से जो है एक लकड़ी लेता है और लकड़ी को के टोक में जो है वो धागे से एक गाजर लगा देता। फिर गाजर अभी हिल रहा है। ये तो गधा है, गधे को लगता है कि अगर मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा तो फिर वो क्या मिल जाता है, गाजर मेरे मुंह पे आए। लेकिन जैसे वो एक कदम जाता है तो फिर क्या हो जाता है, गाजर भी एक कदम आगे चला जाता
लेकिन वो तो गधा है, ज्यादा सोचता नहीं है, उसको लगता है कि दूसरे कदम में मिलेगा, तीसरे कदम में मिलेगा। इस प्रकार वो जो है आगे आगे बढ़ता है और कहाँ तक आता है, धोबी के घर तक आ जाता है। इस प्रकार वो जो है गाजर उसके लिए जो है एक प्रकार का आकर्षण। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति का अपने अपने सेवा में अलग अलग प्रकार का गाजर। हाँ, केवल उसका जो है वो गाजर का हलवा क्या है उसको देखना पड़ता है। उसके बिना जो है व्यक्ति जो है बिल्कुल जो है काम नहीं। इसी प्रकार हम भी जो है भक्ति में सेवा करते हैं, क्योंकि उसमें भी एक प्रकार का आकर्षण, हमको एक प्रकार का जो है सुकून मिलता है। हाँ, इसीलिए जो हम लोग भी जो है भक्ति उसमें जो है वो करते हैं। किसी न किसी सेवा में निरंतर लगा हुआ है, और ऐसी सेवा में प्राप्त होने वाला आनंद उसकी प्रेरणा का कार्य करता है। एक गृहस्थ अपने पत्नी तथा संतान के स्नेह में प्रेरित होकर अहर्निश कार्य करता है। इसी प्रकार एक परोपकारी बृहत्तर परिवार के प्रेम के कारण और एक राष्ट्रवादी अपने देश तथा देशवासियों के हित के कारण कार्य करता है। हम लोग देखते हैं संसार में जो हर कोई व्यक्ति अलग अलग स्तर पे जो है वो लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे इधर बता रहे हैं कि एक जो गृहस्थ है उसको अपना परिवार चलाना है, तो परिवार चलाने के लिए जो उसको बहुत सारा जो है कठोर श्रम करना पड़ता है। जैसे इधर बम्बई में हम देखते हैं कई सारे जो लोग हैं सुबह सुबह 4 बजे निकल जाते हैं अपने घर, पहली लोकल पकड़ के जो इधर आते हैं, फिर बाद में जो है दिन भर काम करते हैं। और आजकल जो है 5 बजे 6 बजे जो है काम कंप्लीट नहीं हो, कभी कभी रात को 9-10 बजे तक उनको रुकना पड़ता है। उसके बाद फिर वापस जाते हैं 2 घंटा अपने घर तक। जब उसने घर छोड़ा था तभी भी घर वाले सो रहे थे, घर में जब रात को आया तभी भी घर वाले सो रहे। तो केवल 4 घंटा सोने के लिए उसको घर जाना पड़ा। और यहाँ तक जो है कभी कभी बच्चे भी इनको समझ को भी समझ में नहीं आता कि ये व्यक्ति कौन है। फिर जिस दिन संडे रहता है तो तभी देखते हैं कि कोई एक नया व्यक्ति दिखा, तो माँ को पूछते हैं कि ये कौन। फिर माँ बोलती है कि अरे ये तो आपके पिताजी है। फिर बच्चा बोलता है कि हाँ संडे पापा। लेकिन कुछ भी हो, ये सब जो है उनको अच्छा लगता है, घर वालों को सुखी रखने के लिए, तो इसीलिए जो है अलग अलग प्रकार के जो है वो कार्य करते हैं। और यहाँ तक हम देखते हैं जो भी घर में जो गृहिणी रहती है, जब से उनकी शादी होती है जब तक उनका मृत्यु नहीं होता तब तक जो है घर के लिए नाना प्रकार के कार्य वो करती रहती है, इतना सब कष्ट उठाती है। क्यों? क्योंकि उनको एक प्रकार का सुकून आनंद उसमें प्राप्त हो रहा है। और जैसे कभी बैंक में हम देखते हैं उधर का एक क्लर्क रहता है, तो क्लर्क का काम क्या है, जितने भी चेक आगे उसके ऊपर साइन मारते रहे। ये जितना भी वो साइन मारेगा तो उसमें जो है 1 करोड़ रुपए का चेक है, उसपे वो साइन मारेगा तो उसपे उसको उस करोड़ रुपए में उसको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन एक प्रकार का आनंद उसको मिलता है कि चलो जब तक मैं साइन नहीं करता तब तक जो है पैसा दूसरे को नहीं मिलता। एक प्रकार का अलग आनंद, अलग प्रेरणा। और जैसे जो वैज्ञानिक लोग रहते हैं वो भी जो है अलग अलग जीवियों का जो है अध्ययन करते हैं। और कहीं जो वैज्ञानिक अपने जीवन काल में जो है हजारों जो तितलियां हैं उसको काट के जो है उसका पूरा अध्ययन करते हैं, फिर भी बोर नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें भी जो एक प्रकार का थोड़ा जो है आनंद है। जैसे तेनसिंग और एडमंड हिलरी जो है सबसे पहली बार वो माउंट एवरेस्ट चले गए, उसके पहले कोई ऊपर चढ़ा नहीं। तो तभी उनको पूछा गया इतना कष्ट उठा के आप उधर क्यों चले गए। तभी उन्होंने बोला कि बस कोई नहीं गया था इसलिए हम लोग गए, वो एक प्रकार का आनंद। इस प्रकार से लोग जो है इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के हैरत अंगेज कारनामे करके उसमें आनंद प्रकट करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उसमें जो है कुछ तो एक आकर्षक चीज है। उसके लिए जो है वो व्यक्ति वो अलग अलग प्रकार का जो है वो काम जरूर करता रहता है। और कभी कभी हम लोग देखते हैं सरकारी दफ्तर में जो है बहुत सारे ऑफिसर बैठे रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऑफिसर लोगों को जो है फाइल नहीं मिलती। तो तभी जो प्यून रहता है उसको बुलाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं, अरे वो फाइल किधर है। वो बोले कि अब भी लेके आता हूँ। जाके वो लेके आता है, फाइल रखता है, फिर अपना कॉलर टाइट करता है, क्यों? मैंने ढूंढ लिया है। इस प्रकार से छोटा सा छोटा भी काम क्यों ना हो उसमें जो है भी जो है एक प्रकार का आकर्षक गुण है लोगों को। इसलिए जो है लोगों को लगता है कि बस मुझे जो है ये काम ये सेवा जो है हमको करना है कर। तो ये है सबसे पहला शब्द भक्ति। भक्ति यानी कि सेवा करनी है प्रीति पूर्वक। हाँ, जब तक वो हम नहीं करते तब तक जो है भगवान के प्रति हमारा संबंध जो है प्रस्थापित नहीं होता। उसके बाद दूसरा शब्द है रस। क्योंकि ये सेवा या कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि उस कार्य में उस सेवा में उनको कुछ तो रस मिलता है। तो फिर ये रस क्या है? रस वह शक्ति है जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है और रस कहलाती है, जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है।
तो जैसे अलग अलग प्रकार के फल है, लेकिन सबसे जो है रस भरित फल है वो है आम का फल। अभी आम जो है देखने के लिए उसका कलर जो है पूरा सोने जैसा रहता है, और उसका जो आकार है वो भी अच्छा है। लेकिन आम के प्रति जो आकर्षण है, न उसका वो सोने जैसा कलर के बारे में है, न उसका जो आकार है उसके बारे में। उसके प्रति जो है लोग आकर्षित क्यों होते हैं, वो होते हैं रस के बारे में, क्योंकि उसका रस जो है इतना मधुर है। हाँ, इसीलिए जो है वो रस के प्रति लोग जो है सबको आकर्षित होते हैं। इसलिए जो हर कोई व्यक्ति इस प्रकार का ऊंचा जो रस है वो चाहता है। तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो रस है इसमें दो प्रकार हैं। एक है भौतिक रस और दूसरा है आध्यात्मिक रस। जब तक व्यक्ति आध्यात्मिकता में नहीं आता तब तक उसको भी जो है सेवा करनी है, कार्य करनी है, लेकिन वो केवल भौतिक रस के प्रति आकर्षित होकर काम करता है। लेकिन भौतिक रस का जो है कुछ समस्याएं हैं। तो वो सब क्या है उसके बारे में अभी पहले भौतिक रस के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। संसारी कर्मी जन एक विशेष प्रकार के रस का आस्वादन करने के लिए अहर्निश कठिन श्रम करते हैं, जिसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। चूंकि संसारी रस का स्वाद अधिक नहीं ठहरता, अतएव संसारी कर्मी जन अपने भोग भोग की स्थिति को सदा बदलते रहते हैं। अभी बता रहे हैं, बहुत सारे जो भौतिकवादी लोग हैं वो जो काम करते हैं और वो काम करने के लिए जो भी उस काम में उनको जो रस मिलता है वो है भौतिक रस। लेकिन भौतिक रस जो है उसके कई सारे समस्याएं हैं। क्या समस्या है? जो एक अभी वो जो काम कर रहा है वो काम जो है बार बार वो नहीं करे, कुछ समय के बाद जो है वो उसको बोर हो जाता है, कंटाल जाता है, उसको जो है कुछ तो बदलना पड़ता है उसके बाद। इसलिए हम लोग देखते हैं आजकल जो है कोई एक नौकरी नहीं करता। हाँ, हमेशा जो है बदलते रहते हैं। फिर बाद में पूछा जाता है तो फिर क्यों, और हायर प्रोस्पेक्ट। लेकिन वो जो हायर प्रोस्पेक्टस क्या है वो किसी को मालूम नहीं है। उनको लगता है कि इधर तो प्रॉब्लम है, उधर दूसरा नौकरी करूंगा या दूसरी जगह जाऊंगा तो उधर मेरा अच्छा चलेगा करके। लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि उधर जाने के बाद जो है उसकी समस्याएं जो है और ज्यादा हो जाए। उनको लगता है कि उसमें जो है रस ज्यादा है। जैसे ये जो रसगुल्ला है, रसगुल्ला के प्रति जो है व्यक्ति ज्यादा आकर्षित हो जाता है क्योंकि उसमें रस है, रस टपकता रहता है। लेकिन वो जो रसगुल्ला जो है वो भी वो कितना खाएगा? अगर किसी को भूख लगा है वो बोलेगा कि मुझे कुछ तो दे दो। अगर मेरे पास बहुत सारे रसगुल्ला है, तो उसको एक रसगुल्ला दूंगा, एक खाएगा, अच्छा लगेगा, वो बोलेगा कि और दे दो। मैं पूछता हूँ कि क्यों? अरे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फिर दो दे दिया, खा लिया, और चाहिए, तीन ले लिया, चार ले लिया, 10 खा लिया, 15 खा लिया। फिर उसके बाद जो है 16 में जब मैं उसको देता हूँ तो फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, मर गया कर, नहीं नहीं ले लो। 16 भी कैसे भी खा लिया। उसके बाद 17 18 उसको देने के लिए जाऊंगा तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं। जो पहला रसगुल्ला उसको जो है आकर्षित लग रहा, पहले रसगुल्ले में जो उसको जो रस दिख रहा था, वो रस जो है अभी गुल हो गया। हाँ, पहले रसगुल्ले में जो रस उसको दिख रहा था, अभी वो 16वें में जो वही रस जो है गुल हो गया, यानी कि गायब हो गया। ये है भौतिक रस का। ये किस प्रकार से भौतिकता का जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो है कभी कभी रस दिखता है, लेकिन वो हमेशा वो के लिए जो रस रहेगा उसका जो है कोई गारंटी नहीं। इस प्रकार से भौतिक रस जो है वो तात्कालिक है, वो शाश्वत जो है नहीं है। इसलिए व्यक्ति क्या करता है कि अपना जो भी सेवा या काम का जो स्थान है उसको बदलना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि नए स्थान में, नए कार्य में जो उसको अधिक रस मिलेगा करके। लेकिन भौतिक का इसमें जो है नहीं मिलता। संसारी रस का स्वाद अधिक नहीं ठहरता, अतएव संसारी कर्मी जन अपने भोग की स्थिति को सदा बदल सकते हैं। एक व्यापारी सारे सप्ताह कार्य करके संतुष्ट नहीं होता, अतएव वह सप्ताहांत में परिवर्तन की इच्छा से ऐसे स्थान को जाना चाहता है जहां वह अपने व्यापार के कार्यों को भुला सके। तो इसलिए हम लोग देखते हैं सप्ताह में जो एक दिन छुट्टी देना ही पड़ता है, क्योंकि हर दिन जो है अगर वो काम करता रहेगा, काम करता रहेगा, तो फिर जो है वो बोर हो जाए। 6 दिन के बाद जो है 7वां एक दिन उसको छुट्टी देनी। फिर तभी जो है किधर तो वो चला जाता है, खंडाला लोनावाला जिधर एक दिन रहता है। लेकिन फिर से जो है जैसे सोमवार होता है तो फिर से वही चक्कर, वही कार्य, वही ये सब। इस प्रकार से जो है लोग हमेशा बदलते रहते हैं। हाँ, कभी काम करते हैं और कभी करना नहीं चाहते हैं। ये जो है भौतिक रस का जो है समस्या है।
तत्पश्चात विस्मृति में सप्ताहांत बिताने के बाद वह अपनी स्थिति को बदल कर पुनः अपने उसी मूल व्यापार के कार्यों में जुट जाता है। हो गया, फिर सोमवार आ गया तो फिर से जो है वही कार्य करने लगता है, हाँ, जो पिछले हफ्ते कर रहा था। इस प्रकार से जो है चलता रहता है, 6 दिन काम फिर 1 दिन छुट्टी, हाँ, इस प्रकार से उसका चलता रहता है। भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर उसे बदल देना। इस तरह आगा पीछा करने की स्थिति को भोग त्याग कहलाता है, जिसका अर्थ है बारी बारी से इंद्रिय भोग तथा परित्याग की स्थिति। इसको भोग त्याग कहते हैं। कुछ समय तक वो वस्तु उसको भोग का वस्तु लगता है, कुछ समय के बाद उसका रस या आकर्षण चला जाता है तो फिर उसको लगता है कि इसको त्याग देना चाहिए। इस प्रकार कभी भोग कभी त्याग, कभी भोग कभी त्याग। तो एक प्रकार का पेंडुलम के समान, कभी उस तरफ कभी इस तरफ, बीच में कभी आता ही नहीं है। बीच में जो है बिल्कुल आता ही नहीं है, कभी उस तरफ कभी इस तरफ जो है वो पूरा उसका चलता रहता है। लोलक के समान जो है वो पेंडुलम के समान इधर उधर होता रहता है। इसी को जो है भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, पूरे भौतिक संसार जो है भौतिक ब्रह्मांड आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। बोलते ब्रह्म लोक से लेके निचले लोक तक जो है इस प्रकार का स्थिति है। लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं स्वर्ग लोक जाऊंगा तो मुझे आनंद मिलेगा, नहीं, क्योंकि उधर भी जो है जो आपको आनंद मिलने वाला वो भी भौतिक रस ही। यहाँ तक ब्रह्मा जी के सत्य लोक से लेके नीचे पाताल लोक तक इसी प्रकार की अवस्था, भोग त्याग भोग त्याग भोग त्याग जो है वो सबका वो सब चलता ही रहता। जैसे भारत का जो स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था तो तभी एक व्यक्ति थे चित्तरंजन दास। वो बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, उनके पास बहुत पैसा था और उनका पूरा जीवन जो है बहुत ही आलीशान इसमें वो चला गया। फिर बाद में वो कांग्रेस के प्रति आकर्षित हो गए। फिर बाद में आके कांग्रेस के जो लीडर थे उनसे वो बोलने लगे कि अभी मुझे फुल टाइम बनना है। बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि आपका जो है स्टाइल अलग है, इधर जो है हमारा बहुत तपस्या चलता रहता है, आपको ये नहीं जमेगा। फिर भी उन्होंने जो है हट करके जो है अपना सब संपत्ति जो है वो पूरा दे के जो है वो आप इधर आके बैठ गए। लेकिन अभी जो है इनको केवल बहुत ही कम पैसा मिलता था पार्टी की तरफ से, उसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। अंदर ही अंदर जो है एक प्रकार के घुटन महसूस होने लगी। फिर बाद में जो है ज्यादा दिन नहीं कर पाए। इस प्रकार अपनी संपत्ति आलीशान जो थाट बार था वो त्याग करके भी जो है उनको उस प्रकार की जो है जो रस चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन इसके विपर्यास में हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे, वो तो बहुत बड़े मंत्री थे। इतना उनके पास संपत्ति था, पूरा बोट भर गया। वो सब उन्होंने दान में दे दिया, फूटी कौड़ी लेके नहीं। लेकिन जितने दिन वृंदावन में थे अलग अलग पेड़ के नीचे सोते, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि एक ही पेड़ के नीचे सोने से उसके प्रति आसक्ति हो जाती। इतने उनमें वैराग्य आ गया, लेकिन उनको जो है कभी दुख या फिर किसी जो चीज है उससे जो है बाधा नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक रस का आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक रस का आस्वादन नहीं करता, केवल वो जब तक भौतिक रस के इसमें रहता है, तब तक उसको जो इस प्रकार का जो है दुख सताती रहती। इसीलिए केवल आध्यात्मिक रस में ही हम लोग जो है इस प्रकार उन्नत विचारों का बारे में हम लोग सोच सकते हैं। जीव का न तो इंद्रिय भोग की स्थिति में लगातार बने रह सकता है, स्वाभाविक है, न ही परित्याग में। परिवर्तन निरंतर होता रहता है और हम अपनी नित्य स्वाभाविक स्थिति के कारण किसी एक स्थिति में सुखी नहीं रह पाते। तो इधर बता रहे कि न हम लोग केवल भोग कर करके सुखी बनते हैं या फिर त्याग कर करके सुखी बनते हैं, क्योंकि ये भोग और त्याग में ही रहना हमारा जो वास्तविक स्थिति नहीं। तो जीव का जो वास्तविक स्थिति है वो है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जब तक हम लोग कृष्ण के नित्य दास के रूप में जो है सेवा नहीं करते, तब तक जो है भोग त्याग के चक्र में हम लोग आगे पीछे होता ही रहता। इसलिए हमको जो है जब तक भक्ति प्राप्त करके कृष्ण का नित्य दास नहीं बनते, तब तक के भौतिक रस जो हमको बहुत ही सताता रहता। इंद्रिय तृप्ति दीर्घ काल तक नहीं चलती, अतएव यह चपल सुख कहलाती है। जो इंद्रिय भोग का सुख हमको जो मिलता है वो जो सुख है चपल सुख है। चपल बोले तो बस अभी रहता है, अभी नहीं। जैसे हमारे वैष्णव गीत में गाते हैं, कमल दल जल जीवन तलमल, हाँ, कमल दल जल जीवन तलमल चपल सुफल बल आगे। कमल दल जल, कमल का जो पत्ता रहता है उसके ऊपर एक बूंद पानी डालेंगे तो एक तरफ नहीं रुकता, वो घूमता रहता।
तो इसी प्रकार से जो है ये जो सुख है ये चपल सुख है, एक तरफ नहीं रहता, वो भी घूमता रहता है, आपको घुमाता रहता है। हाँ, फिर भी जो है भौतिकवादी लोग जो समझते नहीं। उदाहरणार्थ सामान्य गृहस्थ हर निश कठोर कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को सुख साधन प्रदान करने में सफल होता है, जिसमें उसे एक प्रकार का रस मिलता है। किंतु उसके भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ ही समाप्त होती है। अतएव नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर की प्रतिनिधि स्वरूप है। तो ठीक है, अगर कोई बोलेगा कि अरे आपके आध्यात्मिक रस को हमको कोई जरूरत नहीं है, भौतिक रस में हम लोग संतुष्ट हैं, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, सब कुछ है, तब तो आपका बाकी रस का क्या आवश्यकता है। ऐसे ही जो है कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी से अमेरिका में बोला, आप बोल रहे दुखा ले शाश्वतम, लेकिन अमेरिका में सब कुछ, तो हम क्यों नहीं ये करें। फिर प्रभुपाद जी ने उनको पूछा, ठीक है आपके पास सब कुछ है, लेकिन कब तक? जिस दिन आपका मृत्यु हो जाएगा अभी कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, सब कुछ इधर ही रहे। फिर आपका जो अगला जन्म जो है वो क्या होगा मालूम नहीं। हाँ, हो सकता है आप अमेरिका में जन्म लेंगे, लेकिन कुत्ता बन या और कोई प्राणी बन। तो इस प्रकार से जो है मृत्यु जो है हमारे जितने भी जो भौतिक इच्छा है, भौतिक रस है, उसको एक प्रकार का पूर्ण विराम दे देता है। और वो पूर्ण विराम आ गया तो फिर जो है उसके आगे जो है जिंदगी जो है बिल्कुल कुछ है ही नहीं। इसलिए ये जो मृत्यु है नास्तिक लोगों के लिए अलग दिखता है और भक्तों के लिए अलग दिखता है। आचार्य कहते हैं जैसे ये जो बिल्ली रहती है, बिल्ली अपने मुंह में जो है चूहे को भी लेती है और कभी कभी अपने पिल्लू बच्चे को भी लेती है। लेकिन बिल्ली के जबड़े में जब चूहा आता है तो फिर उसको लगता है कि ये मैं मृत्यु के जबड़े में हूँ। लेकिन वो जो बिल्ली का जो बच्चा है तो उसको लगता है कि अरे ये तो मेरी माँ। इसी प्रकार से ये जो नास्तिक लोग हैं, जब मृत्यु का उनका मुलाकात होता है तो फिर वो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है। लेकिन वही जो भक्त लोग हैं, तो उनको जो मृत्यु का इसमें वो आते हैं तो उनको लगता है कि बस अभी जो है मैं कृष्ण के गोदी में हूँ और कृष्ण जो है मुझे धाम में लेके जाएंगे। इस प्रकार का विचार। जैसे विवाह जो है दो प्रकार का होता है। तो पहले जो है अरेंज्ड मैरिज होता था। बोले तो माँ बाप जो है वो चुनते थे कि उनकी लड़की जो है किसके साथ विवाह करना। और तभी जो है इतना कट्टर और संप्रदाय था कि लड़का और लड़की जो है बोलने का तो छोड़ दीजिए, देखते भी नहीं। इस प्रकार की प्रथा थी। तो इसीलिए जब शादी हो जाता था तो फिर जब डोली निकलती थी तो तभी सब लोग रोते। हाँ, वो लड़की रोती थी, फिर उनके घर वाले रोते थे। क्यों? क्योंकि अभी आगे क्या होने वाला है मालूम नहीं, उधर ससुराल में कौन है, क्या है, कैसा है, ये सब एक प्रकार का भय रहता था, भविष्य की भीति। इसलिए वो रोते रहते थे। तो रोना जो है वो भी एक प्रकार का रस्म बन गया था। लेकिन आजकल जो है अरेंज मैरिज तो बहुत कम होता है। लव मैरिज या फिर पहले ही जो है सब मालूम रहता है उनको। या आजकल लड़का लड़की माँ बाप को बोलते हैं कि मुझे इससे शादी कर। फिर बाद में इनका शादी होता है तो फिर जो जब अपनी ससुराल जाती है तो तभी वो रोती नहीं। लोग बोलते हैं कि अरे माँ बाप को छोड़ के जा रही है कि तुम रोती नहीं है। वो बोल के मैं क्यों रो, बोल के नहीं उधर क्या होगा मालूम नहीं है। अरे उधर सब मैं पहले ही देख के आई, इसीलिए तो मैं शादी कर रहा, क्योंकि भविष्य की चिंता नहीं। इसी प्रकार जब भक्त की मृत्यु आती है तो उसको सब मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, आगे का जो है जन्म है या जो भी है उनको सब मालूम है, इसलिए वो रोते नहीं। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं, आगे क्या होने वाला है उनको मालूम नहीं, तो इसलिए तो लोग रोते रहते हैं मृत्यु के समय। इसलिए भौतिक रस में जो है जितना भी आप तरक्की कर ले, लेकिन वो जो है भौतिक क्षणिक कुछ समय तक रहेगा। तो उसके बाद जो है आपको सब छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ भी लेके नहीं जा। अतएव नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर की प्रतिनिधि स्वरूप। भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा करता है, किंतु नास्तिक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मृत्यु के रूप में करता है। मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और मनुष्य को नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अध्याय शुरू करना होता है, जो पहले वाले से उच्च भी हो सकता है अथवा निम्न भी। कर्म के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा।
यह निश्चित है। तो इधर बता रहे हैं कि नास्तिक लोगों को जो है अलग प्रकार का अनुभव होता है, और सब कुछ उनका जो है इधर सब कुछ छोड़ना पड़ता है उनको। फिर इसका कुछ गारंटी नहीं कि अगला जो जन्म है अभी का जन्म से अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर वो अच्छा काम किया है तो फिर वो देवी देवता भी बन सकता है, बुरा काम किया है तो फिर कीड़े मकोड़े भी बन सकते हैं, और उनको जो है बिल्कुल कुछ जो है वो मालूम नहीं है। और कर्म का जो ये है नियम, वो हर क्षेत्र में होता है। मृत्यु जो है हर क्षेत्र में अपना काम करता है। जैसे राजनीतिक हो, कोई राजनेता जैसे गांधी जी, तो उनको बताया गया था कि आप ये प्रार्थना में जो है आज मत जाइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल तभी गृह मंत्री थे, उन्होंने ही बताया था कि हमको जो है कुछ इस प्रकार के जो संकेत मिले हैं कि आपके लिए ये घातक हो सकता है। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं तो साधु हूँ, मुझे कौन मारेगा। नहीं सुना तो चले गए, तो फिर मारेंगे। इस प्रकार राजनेता आप क्यों ना हो, हाँ, लोग उनको जो है राष्ट्रपिता क्यों ना कहिए, लेकिन नहीं, मृत्यु जो है किसी को नहीं छोड़। इसी प्रकार समाज के भी जो है कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, आजकल हम लोग देखते हैं एमएलए एमपी बनते, लेकिन 5 साल के लिए रहते, उसके बाद जो है कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जैसे अमेरिका के अध्यक्ष थे जॉन एफ कैनेडी, उनका भी इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था, तभी जो है उनको भी बताया गया था कि आप मत जाइए, कुछ तो आशंका है। नहीं सुने वो। फिर ऐसे गाड़ी में जाना के लिए उनको बताया गया कि आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाइए। उन्होंने बोला कि अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी में मैं जाऊंगा तो मैं ही जा रहा हूँ, लोगों को कैसे मालूम। इसलिए जो ओपन रहता है ना आसमान में, उसमें खड़े रह के हाथ हिलाते हुए वो चले। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि रोड पे ही जो उनको मार दिया जाना था, लेकिन उधर से बच गए, फिर बाद में स्टेडियम में चले गए, तो स्टेडियम में वो नहीं बच पाए। तो इस प्रकार से भले ही आप जो है अमेरिका का लीडर हो, इंडिया का लीडर हो, किधर के भी लीडर हो, नहीं बचे। और यहाँ तक ये जो बांग्लादेश का जो मुजब्बिर रहमान थे, हाँ, उन्होंने जो इतना सब कष्ट उठा के जो है उसको स्वतंत्रता दी, उन्हीं के घर के ऊपर जो है पूरा आक्रमण करके उनका पूरा परिवार को खत्म कर लिया। इस प्रकार से जो है ये भौतिक दुनिया में ऐसी मृत्यु कभी भी आ सकती है, और कोई कुछ के बारे में कुछ कर नहीं सकता। तो इस प्रकार से ये भौतिक रस है। फिर भौतिक रस के बाद जो और एक रस है, वो है आध्यात्मिक रस। उसको कहते हैं अमृत। ये हमारा तीसरा शब्द। पहला हो गया भक्ति, यानी कि प्रीतिपूर्वक सेवा। उसके बाद दूसरा है रस, यानी कि जो वस्तु है जो हमको काम करने के लिए लगाता है, जो हमको बहुत आकर्षक लगता है, तो वो है रस है। उसमें पहला है भौतिक रस, वो कुछ काम का नहीं है। उसके बाद दूसरा है आध्यात्मिक रस, उसको कहते हैं अमृत, क्योंकि ये कभी मृत नहीं होता। किंतु भक्ति रस जीवन के अंत के साथ नहीं समाप्त होता, यह निरंतर चलता रहता है। इसीलिए यह अमृत अर्थात कभी न मरने वाला कहलाता है। इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों से होती है। भगवत गीता में कहा गया है कि भक्ति रस में थोड़ी सी भी उन्नति भक्त को बड़े से बड़े संकट से, मानव जीवन के सुअवसर का हाथ से खोने से बचा सकता। तो भगवत गीता में भी बताया गया है अमृत यानी कि भक्ति रस के बारे में। ये है दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। न यह अभिक्रमण, अभिक्रमण यानी कि जन्म मृत्यु का चक्र, न यह यानी कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है नहीं है इसके लिए जो थोड़ा भी भक्ति कर रहा है। स्वल्पमप्यस्य धर्म, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी भक्ति कर रहा है तो फिर वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल। त्रायते महतो भयात्, और दूसरा क्या, इस संसार का बहुत बड़ा भय जो है उससे वो निकल जाता है। इस संसार का बहुत बड़ा भय जो है वो मृत्यु नहीं है। सबसे बड़ा भय ये है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी फिर से 84 लाख योनि में जाके गिर, ये सबसे बड़ा भय। इसलिए कृष्ण ये दूसरे अध्याय में आश्वासन दे रहे हैं, जो व्यक्ति थोड़ा भी भक्ति करेगा तो उसका भक्ति का नष्ट नहीं होगा, और जहां वो भक्ति छोड़ता है वहां से उसका भक्ति का शुभारंभ होता है अगले जन्म। इसके लिए कई सारे उदाहरण भी हम लोग देखते हैं। जैसे नारद जी जो है पहले दासी पुत्र थे, भक्ति करना आरंभ कर दिया क्योंकि भक्ति वेदांती के संपर्क में वो आ गए। फिर बाद में भक्ति करते करते जो है वो भाव भक्ति तक पहुंचे। फिर अंत में जब उनको शरीर त्यागना था तो तभी जो है आकाशवाणी उनको सुनाई दी
वो बताए कि अभी आपका जो है भक्ति पूर्ण नहीं हुआ, अगले जन्म में आपका भक्ति पूर्ण हो। फिर अगले कल्प में जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हो गए, तभी वो उनको प्रेम प्रकट हो गया। इस प्रकार से उनको भी जन्म लेना पड़ा। या फिर भरत महाराज का उदाहरण देखते हैं। भरत महाराज जो है भाव भी भाव भक्ति तक आ गए थे, लेकिन हिरण के प्रति आकर्षित हो गए, तो फिर उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा। उसके बाद जड़ भरत बने। इस प्रकार से अगर आप भक्ति कर भी रहे हैं तो फिर वो जो है डिपॉजिट जैसा है, तो उसको जो है कोई हिला नहीं, वो हमेशा जो है रहेगा अंदर। और इसी जो श्लोक है, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भौतिक रस क्या है या भौतिकता क्या है और आध्यात्मिकता क्या है। उसमें वो बताते हैं कि भौतिक कार्य आप जो भी कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, जब तक वो आप 100% नहीं करते, आपको जो है उसका 1% फायदा भी नहीं होगा। यानी कि भौतिक कार्य में अगर आपको जो है कुछ फायदा होना है तो उसको 100% कंप्लीट करना होता है। अगर 100% आप उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो उसका 1% भी फायदा नहीं हो। जैसे अगर मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना, तो डॉक्टर बनना है तो उसको जो है अपना शिक्षण आरंभ करना है, कहाँ से चालू करेगा? फर्स्ट स्टैंडर्ड से करेगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड करते करते 10वीं में आएगा। उसके बाद 11वीं, 12वीं, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम। वो नहीं है तो फिर जो है पैसा डोनेशन दे के उसको मेडिकल सीट लेना पड़ेगा। उसके बाद मेडिकल का 5 साल है। ये व्यक्ति जो है उतना होशियार नहीं था, लेकिन कैसे भी करके जो है आ गया, मेडिकल फर्स्ट ईयर तक आ गया। और मेडिकल फर्स्ट ईयर तक पढ़ाना जो है आजकल बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। फर्स्ट ईयर कैसे तो पास किया, फिर सेकंड ईयर जो है उसको हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके लिए वो था ही नहीं। और उधर ही जो है 5-6 साल निकाला उन्होंने सेकंड ईयर। घर वाले भी परेशान हो गए। बाद में घर वाले बोलने लगे, भाई तू इतना साल लगा रहे, इतना पैसा जो है अभी हम लोग नहीं दे सकते, वापस आ जा तू। वापस आ गया वो घर पे। फिर बाद में वो सोच रहा था, अभी जो है मैं कितना 10वीं तक, उसके बाद 2 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल मैं अध्ययन किया हूँ। तो इसका जो है कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। इसलिए जो है घर के सामने वो बोर्ड लगाता है, डॉक्टर मिस्टर सो एंड सो। फिर बाद में नीचे लिखता है एमबीबीएस सेकेंड ईयर में, एमबीबीएस सेकेंड ईयर में फेल हो गया हूँ, ऐसा बोर्ड लगता है। तो उसके पास कौन जाएगा? कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो फिर वो जो व्यक्ति इतना 14, 15, 16 साल पढ़ाई किया, अच्छा तब क्या हो गया? श्रम ये वही केवल। ये है भौतिक कार्य का स्वभाव। जब तक इसको 100% नहीं करते, तब तक आपको 1% भी जो है फायदा नहीं हो। दूसरा और एक व्यक्ति सिविल कॉन्ट्रैक्टर था। अलग अलग प्रकार का बिल्डिंग, ब्रिज सब बनाता था। सरकार ने जो एक टेंडर खोला था, एक ब्रिज बनाने का था नदी के ऊपर। तो इसका टेंडर पास हो गया, लेकिन सरकार बोलने लगे कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, आप पूरा कीजिए और एक ही इसमें आपको पूरा हम लोग पैसा दे दें। तो बोला, ठीक है चलो। उन्होंने अपना काम एक एंड से चालू किया, लेकिन आधा बना था तभी जो है उधर कुछ तो झगड़ा हो गया। फिर बाद में जो है वो काम ठप हो गया। उसके बाद लोग जो है उधर के लोकल लोग इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने बोला कि ये ब्रिज बनने ही नहीं देंगे हम। अभी बेचारा जो इतना सा पैसा खर्चा किया था, फिर गया वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाके बोला कि हम लोग पूरा तो नहीं कर सके, आधा किया है, तो ये इतना खर्चा हुआ है, पैसा दे दीजिए कर। तो सरकारी ऑफिसर बोलता है कि अरे आपने ये जो ब्रिज बांधा है वो किसी के काम के नहीं है। ये आधे ब्रिज में जो है कोई व्यक्ति पार नहीं हो सकता, जब तक ये पूरा नहीं होता हमको पैसा नहीं मिलेगा। इस प्रकार से जितना भी उसने जो पैसा उसमें इन्वेस्ट किया था, तो कुछ काम का नहीं, चला गया। तो ये है भौतिक जो कार्य है उसका लक्षण ही है इस प्रकार। इसलिए जब तक आप भौतिक कार्य को 100% पूरा संपन्न नहीं करते, तब तक ये नहीं। उसके आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि बस ये जो आध्यात्मिकता है, जितना करेंगे वो पूरा फिक्स डिपॉजिट में रहेगा, वहां से आपका अगला जन्म में जो है उधर से चालू होगा। जैसे अगर इस जन्म में जो है 2% आपने भक्ति किया है, तो अगले जन्म में 3% से आपका भक्ति का शुभारंभ होगा। ये खत्म होने वाला नहीं। जैसे वो अजामिल का उदाहरण बताते हैं। अजामिल जो है थोड़ा भक्ति किया था, फिर बाद में उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उसी जन्म में जो है उसको उस भक्ति का जो है सब कुछ मिल गया था। फिर भक्ति फिर उन्होंने आगे कर दी। इस प्रकार से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में जो है इस प्रकार ये अंतर। इसलिए केवल जो है व्यक्ति भौतिकता के इसमें ही रहेगा, तो फिर उसको जो है कोई फायदा नहीं होगा। आध्यात्मिकता में उसको आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इधर बोल रहे हैं, भौतिक रस जो है वो मृत है। भौतिक रस जो है वो मृत है, लेकिन आध्यात्मिक या भक्ति का रस अमृत है, क्योंकि वो हमको अमृतत्व यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र से
बाहर निकालता है। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन में या परोपकार, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद जैसे बृहत्तर पारिवारिक जीवन में हमारे भावों से प्राप्त होने वाले रस इस बात की गारंटी नहीं देते कि अगले जन्म में हमें मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, जब आप भक्ति करेंगे तभी जो है कृष्ण आपको आश्वासन दे रहे कि कम से कम आपका अगला जीवन मनुष्य का होगा। लेकिन भक्ति छोड़ के बाकी अन्य कोई भी कार्य जो भी अच्छा लगता है, परोपकारवाद, समाजवाद, ये वाद वो वाद जो भी आप कर रहे हैं, वो कोई भी अच्छा कार्य जो है आपको मनुष्य बनेंगे इसका जो है आश्वासन गारंटी नहीं देता। इसलिए प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में बताते हैं, कम से कम भक्ति करने से जो ये तो हमको आश्वासन मिलता है कि हमको मनुष्य जीवन मिलेगा, बहुत बड़ी चीज। नहीं तो फिर जो है कुत्ता बिल्ली 84 लाख योनि में क्या बनेगा मालूम नहीं। इसलिए भक्ति करने से ही ये आश्वासन मिलता है कि हमारा अगला जीवन मनुष्य का होगा। अन्यथा और दूसरा कोई आप काम कर रहे हैं तो फिर उसमें आश्वासन नहीं है कि आप मनुष्य बनेंगे। हम वर्तमान जीवन के अपने वास्तविक कर्मों से ही अगले जीवन का निर्माण करते हैं। तो इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं, लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। जिंदगी जो है पूरा हमारा अलग अलग प्रकार के सिद्धता में जाती है और मृत्यु जो है हमारी परीक्षा है, और तभी निर्णय होता है कि अभी हमारा अगला जन्म क्या हो। यानी कि इस जन्म में आपने जो भी कार्यकलाप किए हैं उसी के आधार पर ही आपको जो है अगला जीवन प्राप्त हो। यही जो उसका मापदंड है। अगर इस जीवन में जो है आपने कुत्ते बिल्ली जैसा काम किया है तो अगला जीवन 100% आपका कुत्ते बिल्ली का ही नहीं। तो भगवान भी सोचते हैं कि ये मनुष्य जीवन मिलने के बाद ये कुत्ते बिल्ली जैसा काम कर रहे हैं तो फिर इसको मनुष्य क्यों जैसे मान लीजिए आपके पास जो है बहुत अच्छा कार, फिर आपका मित्र आता है, फिर बोलता है कि अरे मुझे आज जो है 1-2 घंटे के लिए कार चाहिए, दे दो। अच्छा मित्र है इसलिए आपने उसको चाबी दे दिया, फिर वो लेके चला गया कार। फिर बाद में जो है इधर तो ठोक दिया उसने, तो कुछ बोला नहीं, आके गाड़ी घर के सामने पार्क करके चाबी रख के चला गया। फिर 4 घंटे के बाद आपको बाहर जाना है, आके देखते हैं तो फिर हेडलाइट टूटा हुआ है, ये है वो। आप जो है बहुत नाराज हो जाते हैं। लेकिन मित्र है, कुछ बोल नहीं सकते। 4 दिन के बाद वही मित्र आता है, आके बोलता है कि अरे मुझे और 2 घंटे के लिए आज चाहिए। अब देंगे क्या उसको? वो बोलेंगे कि बहाना बताएंगे आप, नहीं नहीं मुझे चाहिए ये। उसको बिल्कुल नहीं देंगे कार। इसी प्रकार से भगवान भी हमको मनुष्य जीवन दिया है। मनुष्य जीवन में जो है मनुष्य जैसा हमको बर्ताव करना, लेकिन हम कुत्ते बिल्ली जैसा कर रहे हैं तो फिर भगवान भी सोचेंगे अरे इसको मनुष्य जीवन देने के बाद भी ये कुत्ते बिल्ली जैसा काम कर, तो फिर अगला जो है इसको मनुष्य जीवन क्यों, इसको कुत्ते बिल्ली ही बना देंगे। जिस प्रकार से मैंने उसको कार नहीं दे दिया दोबारा, इसी प्रकार मनुष्य जीवन जो है भगवान भी हमको। किसी जीव को वर्तमान शरीर के कर्म के अनुसार ही एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। इन कार्यों का लेखा जोखा एक श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा रखा जाता है, जिसे दैव अर्थात ईश्वर की सत्ता कहते हैं। शरीर कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में जो है इधर बताया जा रहा है। भागवतम में कहते हैं कि कर्मणा दैव नेत्रेण, हमारा कर्म किस प्रकार से होता है, वो जो दैव नेत्र देखता है, हमारा दैव देखता है तो उसके अनुसार हमको अगला शरीर प्राप्त होता है। भगवत गीता में इस दैव की व्याख्या हर वस्तु के प्रधान कारण के रूप में की गई है। तो भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं क्या, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेनु कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। कृष्ण बोलते कि मेरे अध्यक्षता के नीचे सब कार्य इधर चल रहे हैं, यानी कि वो सब देख रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि मनुष्य अपने अगले शरीर को दैव नेत्रेण द्वारा अर्थात भगवान की सत्ता के निरीक्षण द्वारा प्राप्त कर, कर्मणा दैव नेत्रेण। सामान्य अर्थ में दैव भाग्य कहलाता है। यह दैव निरीक्षण हमें 84 लाख योनियों में से चुनकर कोई शरीर प्राप्त करवाता है। इस प्रकार से जिस प्रकार हम लोगों ने इधर काम किया है उसके अनुसार जो हमको 84 लाख योनि में जो है नाना प्रकार का जो है उसमें से जो हम कार्य किए उसके हिसाब से हमको ये काम मिलता है। यह चुनाव हम पर निर्भर नहीं करता, अभी तो हमारा दैव यानी कि भाग्य के अनुसार प्रदत्त होता है। यदि हमारा शरीर इस समय कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा है तो कम से कम इसकी गारंटी तो है कि
अगले जीवन में हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सके। कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग को पूरा न कर पाने पर भी मानव जीवन के उच्च वर्गों के जन्म लेता, जिससे यह स्वतः कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सके। अतएव कृष्ण भावनामृत में सारे प्रामाणिक कार्य अमृत अर्थात स्थायी। भक्ति रसामृत सिंधु का यही विषय है। इस प्रकार से बता रहे हैं कि अब केवल भौतिक काम करते रहेंगे तो अगला जन्म आपका मनुष्य का मिलेगा उसका भी गारंटी नहीं, लेकिन भक्ति का करेंगे तो रस अमृत है, वो आपको जो है क्या करेगा, आपको एक शाश्वत जीवन यानी कि कम से कम मनुष्य जीवन आपको देगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग भक्ति रस अमृत इस 3 शब्दों के बारे में अभी चर्चा किया। अगला जो है वो सिंधु, उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, आपने तब कहा कि भक्ति, अभी माता जी ने प्रश्न पूछा कि ये भक्ति रसामृत सिंधु, इसमें ये प्रश्न नहीं है, तो जो कोई पढ़ेगा नहीं उसको तो श्री हरि नाम जप करके क्या उसको वैकुंठ प्राप्त होगा? आपको क्या लगता है? मुझे तो अभी हरे नाम बोले हैं प्रभुपाद जी, लेकिन हमने हाँ स्कूल तो नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, फिर आप हरिनाम करते रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं हमको। नहीं, क्योंकि अभी आपने बोला ना कि मुंबई में इतना श्रम करना पड़ता है कि बीवी बच्चों के लिए, तो उसमें हमें हमें समय नहीं मिलता, सिर्फ हरि नाम करके सब ये हमारा हो जाएगा ना सेवा का। हाँ तो कीजिए ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी भक्ति का ही अंग है ना। हाँ हाँ, धन्यवाद पूजा, हरे कृष्ण। हाँ जो हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। अभी हाँ हम आध्यात्मिक रस और भौतिक रस में अंतर देखते हैं। हमें भौतिक रस बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो वो कामयाब नहीं है, इसलिए जानते हुए भी हमें अच्छा लगता है फिर भी। तो अब हमें आध्यात्मिक रस कब अच्छा लगने लगेगा कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, नाम इजीली ले रहे हैं कि हमें उसमें इतना रुचि नहीं आ रही। तो उसके लिए जब तक आपके अनर्थ है तब तक जो है उसमें आपको वो स्वाद नहीं आएगा। जब आपके अनर्थ दूर हो जाएंगे तभी जो है एक एक करके जो है वो रस अपना काम दिखाएगा। तो इसीलिए जो है अपराध और अनर्थ से हमको दूर रहना पड़ेगा, तब जाके जो है भक्ति अपना काम करेगा। वो भक्ति को काम करने ही नहीं दे रहे हम लोग, तो इसीलिए जो है आपको अनर्थ और अपराध से दूर रहना पड़ेगा, तब जाके जो है जो आप भक्ति कर रहे हैं उसका रस का आस्वादन कर सकते हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभू जी. हाँ हरि बोल। धन्यवाद प्रभू जी. तुम्ही इतकं छान म्हणजे मृत्यूबद्दल इतकं छान सांगितलं ना, ते ऐकून खरंच खूप म्हणजे आपली मृत्यू कशी व्हावी हे तरी लक्षात आलं, आणि खूप हरे छान सांगितलं प्रभूजी. हरि धन्यवाद. हरे हरि कृष्ण. हरि। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग कल मिलते हैं 6:30 बजे। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे विष्णु वंदे। कृष्णा कृष्णा दंडवत दंडवत प्रणाम. प्रणाम हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभूजी दंड. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी. दंडवत प्रणाम प्रभु जी।